जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन में की तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए आज हम लोग करेंगे F2 का सबसे लास्ट चैप्टर का लास्ट क्लास, यानी कि बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है और पर्सनालिटी से रिलेटेड किन किन आयामों को आपको ध्यान रखना है, इन तमाम चीजों को आज की क्लास में आप सीखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे। आज हम लोग का पहला टॉपिक है, यहां से कल इससे पिछले वाला क्लास आपने किया होगा, वहां से आगे कंटिन्यू करूंगा मैं आज। इससे पीछे वाला क्लास आप रीड ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्लास से होता है वो डायरेक्ट वहां से स्टार्ट नहीं होता जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा अपने पीछे वाले टॉपिक से कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का वो स्टाइल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि आपके पिछले क्लास का, आपके पिछले चैप्टर का जो कंटेंट होते हैं वो अगले चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो आप पिछले जो चैप्टर में पढ़े हैं उसके बाद से आज हम यहां से कंटिन्यू करूंगा। जिनका पहला क्लास हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मोस्ट वेलकम ऑन मिशन सिलेक्शन अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एंड आप पीछे बैकअप जो भी क्लासेस कंप्लीट हो गए उसे आप ओवर टाइम दे करके उसे मैनेज करोगे, उसका नोट्स साथ बनाते चलोगे। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो वैसे लगेगा जैसे कि बहती हुई धारा सामने से बह जाती हो और आप उसे देखते ही रह जाते हो, ना उसका आप सदुपयोग कर पाते हो, ना उसमें भीगने की, ना उसमें कुछ अर्पण करने की कोशिश कर पाते हो। तो आपकी ज्ञान की धारा सामने से बह जाएगी, आप देखते रह जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स बुक तैयार करना है। सबसे पहले अपना सेल्फ नोट्स तैयार करना है। सेल्फ नोट्स कैसे तैयार करूं सर? सबसे पहले आपका जो बुकलेट दिया गया है, A4 साइज का, प्रिंट साइज का बुकलेट, उस बुकलेट में उसी चैप्टर को आप निकालिए जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। आप सेम कंटेंट निकालिए, उसमें निकालेंगे आप ये टॉपिक अवस्था 1, स्टेज 1 निकालिए। उसमें विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस डिस्ट्रस्ट की बात करें तो बच्चों में जो ट्रस्ट होता है उसके वर्सेस अगर मिसट्रस्ट की बात करें, इस टॉपिक को वहां से निकालिए और यहां सामने। अब क्या करेंगे, उस टॉपिक जो कंटेंट में दिया गया है बुकलेट में, वो जो यहाँ पैनल साइज में दिए गए ये, और जो हम बोल रहे हैं वो, और आप अपनी बातों को सब मिलाकर एक सेल्फ कंटेंट तैयार करेंगे। आप सेल्फ नोट्स विथ डायग्राम लगा करके, वो सेल्फ नोट्स आपका सबसे बेस्ट नोट्स होने वाला, उसी से क्वेश्चन तैयार होगी, ठीक ना। तो चलिए पहले इसको पहले पढ़िए, एक मरतबा पहले पढ़ लीजिए अच्छा से, दूसरी बार में नोट तैयार करेंगे, इन्हीं के पढ़ते पढ़ते तैयार कर देंगे। इतना बड़ा माहिर आप अभी नहीं हुए हैं। सबसे पहला होता है बच्चों में ट्रस्ट कैसा होता है और मिसट्रस्ट कैसा होता है। बच्चा सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करती है? कोई भी बच्चा होता है अपनी माँ पे करती है। सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? अपनी उसके मदर पे होता है। मदर के अलावा भी ट्रस्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है किस पर? माँ पर। और सबसे ज्यादा सेफ बच्चा कहां फील करता है? अपने पापा की गोद में। सबसे ज्यादा सेफ, सुरक्षित पिता की गोद में। सबसे ज्यादा विश्वास, प्रेम अपनी माँ की गोद में। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन उतना नहीं होते जितना कि माँ की गोद में हो, उतना जितना कि पिता की गोद में सेफ महसूस करते हैं बच्चा, उतना ज्यादा दूसरे की गोद में सेफ नहीं करते। तो बच्चा में मिसट्रस्ट और ट्रस्ट दोनों कैसे होता है इसके बारे में पहले पढ़िए। यह शिशुअवस्था की अवस्था है। ये जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो बातें हो रही है सर, ये किस अवस्था में होती है? शिशुअवस्था में, यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष में। यही तरह में ज्यादातर बच्चा आप देखते हैं गोद लेते होंगे कोई बच्चे को, तो आप गोद नहीं आता होगा, अपनी मम्मा घर में रहेगा, अपने अगल बगल में जो भी उनके परिवार में उनके गोद में रहेगा, और आप जाइए कहिए आ जाओ बाबू मेरे गोद में आ जाओ, तो नहीं आना चाहता क्योंकि आप वो ट्रस्ट नहीं कर रहा और अपने परिवार के सदस्यों पर ट्रस्ट कर रहा है। वो इसी उम्र में आ जाता है। माता पिता से उचित स्नेह प्यार मिलने पर विश्वास का भाव विकसित होता है बच्चों में, सबसे ज्यादा डेवलप होता है यहीं पर। अपने माता पिता से क्या होता है? सबसे ज्यादा उसे क्या मिलता है? प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, और जिससे क्या होता है बच्चा में विश्वास का भाव और जगता है, बिलीव आता है।
इसलिए छोटा बच्चा को आप जब देखते हैं अपने गोद में उछालिए ऐसे करके, ऊपर फेंकिए और फिर उसको कैच कर लीजिए, वो देखिए हंसता है। जब ऊपर फेंकिएगा बच्चे को तो वो नीचे गिरने समय या ऊपर फेंकने समय खूब खिलखिला के हंसेगा, वो ठाके मार के हंसेगा। लेकिन वही अगर किसी बड़े इंसान को अगर हम ऊपर फेंक के फिर कैच करें तो सोचिए वो क्या करेगा, गुस्सा में आएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। क्यों? कि बच्चे में विश्वास होता है कि भाई ये हमको कैच कर ही लेगा 110%। वो निस्वार्थ अपनी प्रेम को लुटाता है, कोई वहां पे स्वार्थ नहीं, कोई वहां पे डर नहीं, कोई वहां पे भय नहीं। लेकिन जब बड़ा हो तो उसको लग जाता है कहीं ये छोड़ ना दे, कहीं मैं गिर ना जाऊं, और गिरूंगा तो मुझे चोट आएगा, स्वार्थ की बातें आ जाती है और वहां प्रेम समाप्त होकर के डर और भय पैदा हो जाता है। इसलिए जब अपने के साथ हो, अपनों के साथ हो, तो प्रेम की भावना जब आती है, स्नेह की भावना जब आती है, तो सारा डर भय दूर हो जाती है। जब आप अपना घर पे रहते हो तो कोई तरह का डर है? आप जिस कमरे में हैं बगल में मम्मी है, पापा है, दादा है, भाई है, कोई डर नहीं। लेकिन कहीं दूर तक जाते हैं जहां कोई अपना ना हो तो डर और भय तो वाजिब है, लाजमी आ ही जाता है। वही होता है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली बात है कि उस अवस्था में भी ट्रस्ट होता है सर, उस अवस्था में भी जाके मिसट्रस्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा ट्रस्ट कहां करता है और मिसट्रस्ट करता है? इसी अवस्था में, इन्फेंसी में। आगे बात करें नंबर सेकेंड, बच्चे में स्वतंत्रता बनाम करके लज्जा आने लगता है। उसमें क्या होता है, बच्चों में ऑटोनॉमी आ जाता है, स्वशासन। ऑटोनॉमी OSS में याद करवाते हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो SSC की तैयारी करते हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पे वन वर्ड शब्द याद करवाते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द, वहां पे ऑटोनॉमी शब्द याद करते हैं। स्वतंत्र, स्व का शासन, खुद का शासन, स्वतंत्रता, अपनी खुद की बातें को रखना। आप चाहते हैं कि अभी धूप में कहीं निकल जाए तो आप निकल जाते हो, घर के परिवार के सदस्यों का आप कहीं भी तनिक भी बात नहीं मानते हो, तनिक भी शर्म भी नहीं करते हैं कि भाई लोग क्या सोचते होंगे। अगर हमें अभी जाना है कहीं पर, अब घर में कोई फंक्शन चल रहा है, अगर आपको कहीं से कॉल आ जाता है, आप निकल जाते हैं, घर के लोग कहते हैं अरे आज तो पर्व है, आज तो घर में फंक्शन है, आप तुम कहाँ जा रहे हो। तनिक भी किसी का लहजा नहीं देखते हैं, किसी का भी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा को थोड़ा भी नहीं समझते हैं, ठुकरा की बातों को चल देते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, आप ऑटोनॉमी खुद की, अपनी खुद की, तो आपका स्वार्थ कह सकते हो, जिसके चक्कर में क्या होता है, इंसान सेमलेस हो जाता है। ये प्रारंभिक बाल अवस्था की अवस्था होता है, ये प्रारंभिक बाल अवस्था की अवस्था होता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कब होता है सर? ये होता है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक का, 2 से लेकर के 6 ईयर्स तक का ये बच्चा में होता है ऑटोनॉमी, स्वशासन। वो हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करता है। देखिए यहां से ये पकड़ रहे हैं इसके मम्मी पापा, इसको बुरा लग रहा है, नहीं पकड़ाना चाहता है, ये पकड़ रहे तो कह रहा कि नहीं मुझे छोड़ दो, मत पकड़ो मुझे। ये क्या होता, बच्चा होता भी ऐसा है। जब छोटा बच्चा हो जाएगा, अगर आपका 3 साल 4 साल का, तो गौर करिएगा वो हमेशा आपका हाथ छोड़ाना चाहेगा। कहीं भी जाएगा भी अगर मेला उला में, तो गौर करिएगा वो हाथ छोड़ा के हमेशा भागना चाहता है। और उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, हमेशा पकड़ ले रहते हैं कि भाई तुमको भागने नहीं देंगे। होता कि नहीं होता? अभी बताइए। वो हमेशा चाहेगा क्या कि हाथ छोड़ा करके हम भागे, अकेला रहना पसंद करेगा। देख रहे हैं, करेंगे स्वयं कार्य करने की भावना आ जाता है अपने से। देख रहे हैं आप कैसे उल्टा सुल्टा पहन ले, जूता बात अलग है, लेकिन चाहता है कि हमको स्वतंत्रता मिले। अपने शर्ट पहनेंगे, अपने से ब्रश करेंगे, तुम मत कराओ हमको, तुम मत मेरा मत खिलाओ, अपने से खा लेंगे। ये क्या था, अगर कोई बच्चे का आज सीटेड क्लास होगा, देखिए अभी आ गए हैं, तभी से लेकर शाम तक तो क्लास लेंगे, अब सब क्लास बारी बारी। साउंड जा रहा है, आवाज आ रहा है कुछ, अगर मान लीजिए कहीं दिक्कत होता है ऐसा नीतू, तो हम उसमें फिर से रिपीट कर देते दोबारा सा। अच्छा, वो पीछे वाला एक वीडियो में दिक्कत हो गया, हम जानते हैं आपका कंप्लेन करने का बात है, क्या नाम है, नीतू, नीतू कुमारी, हम समझ रहे। एक वीडियो में दिक्कत हो गया था कि वहां पे साउंड नहीं गया था, इसलिए आप कंप्लेन कर रहे हो कि आप पढ़ाते हो आवाज नहीं जाता है, नहीं देखते हो। ठीक है, हम देख रहे हैं, ठीक ना। चलिए, ये एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हम बताते हैं, समझिएगा कि अगर ये, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ये पूरा बोर्ड देखिए। इस बोर्ड में हम आपको यहाँ पे अगर हम छोटा सा ऐसे कर देते हैं, अभी पूरा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। इस बोर्ड का यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक चारों बगल ध्यान आप दीजिए, तो आपको ध्यान कहां जाता है?
इस पॉइंट पर जाता है। पूरा बोर्ड इतना बड़ा है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा आपको, लेकिन छोटी सी बातों पर ध्यान जा रहा है। इंसान में खूबियां बहुत है, उसे नहीं देखा जाता है, खामियां है उसको बहुत लोग देखते हैं। और ये आदत सभी में है, हम में भी, आप में भी है, सब में, समाज में है। बदलने की जरूरत है। चांद में दाग भी है, लेकिन चांद को चांदनी से जानेंगे, ना कि दाग से पहचानेंगे। अगर इतने क्लासेस लिए, एक क्लास में अगर थोड़ा सा साउंड नहीं गया तो वो आपको दिख रहा है, लेकिन बेहतर चल रहा है वो भी थोड़ा सा देखे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप भी ध्यान रखना कि खूब अच्छे से स्कूल में पढ़ाओगे, बच्चा वो नहीं देखेगा, लेकिन एक दिन अगर कुछ बच्चे को बोल दोगे या एक दिन क्लास नहीं करे होगे तो बच्चा वही बात डेली बोलेगा। समझ में आ गया? हम एग्जाम्पल समझाना चाह रहे थे आपको। बच्चा क्या करेगा? स्वतंत्रता आती है इस स्टेज में, बच्चा चाहता हमेशा आजादी, हमको आजादी चाहिए, ब्रिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी भाई, तुमको स्वतंत्र तो है ही हो, लेकिन जब तुम वही अगर कोई कांड करोगे तो फिर रोते हुए मम्मी के पास आओगे। अगर मेला में चाहता कि मम्मी मेरा हाथ छोड़ के चलो, मत पकड़ो मुझे, मुझको चलने आता है, ठीक है तुमको चलने आता है, लेकिन जब तुम भुलाओगे तब फिर वापस मेरे ही पास आओगे। तो ये क्या होता है? ये नंबर सेकेंड। पहला में हम लोग क्या पढ़े? नंबर फर्स्ट में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। एकदम फिंगर पे याद रखिए, फिंगर पे ध्यान रखिए। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट ये दो चीजें हैं। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दो चीजें आपको किसमें पढ़ना है? पहला स्टेज 1 में, बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में आएगा तो उसकी पर्सनालिटी कैसा होगा। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं F2 के चैप्टर 5 में। इसका लास्ट क्लास आज होने को है। तो इसमें बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में हो, शिशुअवस्था में, तो उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो जाता है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में हो तो उसको क्या होता है? ऑटोनॉमी चाहिए और सेम। उसको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए और लज्जा विकसित हो सकती है। उसको कुछ डांटिएगा तो उसको बुरा लगेगा। अधिक की एहतियात रखने पर खूब ज्यादा प्रिकॉशन कर रहे हैं, बार बार उसको पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको बुरा लग रहा है कि भाई हमको बार बार पकड़ क्यों रही हो, हम गिर थोड़ी जाएंगे, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। अरे तुम छोटे बच्चे ही हो, लेकिन तुमको क्या हो रहा? अभी तुमको ये नहीं लग रहा, जब तुम गिरोगे मुंह कान फूटेगा तब तुमको पता चलेगा। इसमें क्या होता है? बच्चों को थोड़ा सा भी पकड़ना या केयर करना पसंद नहीं लगता उसको, लेकिन मम्मी लोग को क्या है? आदत पड़ जाता है ना, ये बच्चे से ही उसको साथ में रखते रहते ही कि भाई ये इसको पकड़ना है, हाथ में पकड़े रहना, कहीं छूट ना जाए मेरा बच्चा। और ये क्या स्वतंत्रता चाहता है, इसके लिए कोई घटनाएं भी घटित हो जाती है, बार बार देखते हैं। लज्जा विकसित हो सकती है इसमें, कैन डेवलप सेम, इसमें बच्चा को लज्जा आता है। अगर आप कुछ कह दीजिएगा ना, जैसे देखिएगा खास करके बताते हैं कि बच्चा जब आगे ये स्टेज में हो, इसका मतलब 2 से लेकर 6 वर्ष में, अब उसको जैसे कहीं बच्चा अगर कहीं मान लीजिए कुछ कर रहा है या पैंट में सुसु कर लिया, पैंट उसका उतार दीजिए, तब कहिए देखो नंगो पंगो कैसे कर रहा, देखो सब तुमको देख रहा, तुमको शर्म नहीं आ रहा, बस वो रोना शुरू कर देगा। वो देख रहा है कि सब तुमको देख रहा है, देखो तुम पैंट भी नहीं पहने हो, कितने हो तुम, नंगो पंगो हो तुम। अब क्या करता? बच्चा को बड़ी शर्म आने लगता है, एहसास होगा, उधर के घर में भाग जाएगा। ये देखते हैं, अगर आप किसी के सामने में कहेगा चलो हम तुमको नहला देता हूं, अब कपड़े खोलेगा, देखिएगा बच्चा कपड़ा नहीं खोले देता कि नहीं मम्मी हमको यहां नहीं खोलो, सब देख रहे हैं मुझे। इसका मतलब है उसको शर्म आने लगा है, उसको शर्म आने लगा है। और नहीं आता है तो लोग उसको क्या करते हैं? बोल बोल के और शर्म करवाते हैं, है? कि देखो सब तुमको देख रहे हैं, तुम अभी पैंट नहीं पहने हो, तो कितने गंदे बच्चे हो, शर्म नहीं आता। उसको समझ आ जाता है कि नहीं अभी पैंट नहीं पहने और सब हमको देख रहा है, तो उसको थोड़ा सा शर्म आने लगता है, ठीक ना। देखिए अभी क्लास करा रहे हैं उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अगला क्लास होगा कि नहीं उसके लिए पूछ रहे हैं, है ना। देख रहे हैं ना विनोद, हाँ? कर रहे हैं अगला क्लास, तो ये अभी करा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए ना। सामने से निकल जाएगा सोना कोयला की तलाश में, सामने से निकल जाएगा सोना कोयला की तलाश में। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस चीज के आस में बैठे हुए हैं वही पल भर की तलाश में आपका निकल जाए यहाँ से। अगला का आस नहीं करिए, पहले जो सामने बैठा हुआ उसको पहले देखिए, अगला क्या होगा नहीं होगा उसको छोड़िए ना। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट, अपने 5 सेंस ऑर्गेन्स है ना, आंख कान नाक मुंह त्वचा, सबको क्या करना? एक जगह एकाग्रचित करना। दुनियादारी को छोड़ दीजिए, दुनियादारी किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपना कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बच्चों की उम्र के हिसाब से किस तरह के बच्चों में पर्सनालिटी होती है। चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेज 1, स्टेज 1 में इन्फेंसी स्टेज में बच्चा रहेगा तो उसको ट्रस्ट और मिसट्रस्ट रहेगा। क्या रहेगा? एकदम यही एग्जाम में तोड़ के बताना भी है। जब आप बड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाओगे 10 नंबर या, उसमें कैसे तोड़ के सिखाओगे?
कि बच्चों का पर्सनालिटी जो होता है उसके उम्र के हिसाब से बदलती है, और जो निम्नलिखित इस प्रकार के होते हैं। पहला, इन्फेंसी स्टेज 0 से लेकर के 2 वर्ष तक बच्चा मिसट्रस्ट और ट्रस्ट वाली होती है, यानी कि बच्चा विश्वास भी करता है और विश्वास भी हो जाता है, इस तरह का। उसमें 2 लाइन लिख दोगे। दूसरा, बच्चा जब आएगा अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि पूर्व या कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल अवस्था में, तो बच्चे में क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है, स्वतंत्र होते हैं, और साथ ही में लज्जा भी होता है, यानी कि अकेला रहना पसंद करता है, और उसको सेम आना शुरू हो जाता है इस अवस्था में। ऐसे करके फिंगर पे याद रखो ना, हो गया। अधिक एहतियात रखने पर लज्जा की भावना विकसित हो जाती है बच्चा में। अगर खूब ज्यादा पकड़े रहिएगा तो लोग भी इसको क्या कहेगा, तुम हमेशा मम्मी के पास रहते हो, तुम बहुत ही डरपोक बच्चे हो। ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चा में ऐसा हो जाता है। स्वयं कार्य करने की भावना को स्वतंत्रता आ जाती है, उसको लगता है कि हम अकेले हैं तो सब कुछ है। आगे नंबर तीसरा स्टेज में क्या होता है साहब, तीसरा स्टेज में था पहल बनाम कर की अपराध बोध होता है। पहल बना अपराध बोध कहने का मतलब क्या, ये समझिएगा कि सबसे पहले बच्चा आगे स्टार्टिंग करेगा, सबसे पहले इनिशिएटिव करेगा कोई चीज को लेकर के, तो उसको अपने आप में कैसा मिलता है, पहल करता है अपने आप को इनिशिएटिव करना। या मध्य बाल अवस्था की अवस्था, यानी कि इसका बात हम करें तो वो जैसे हुआ 2 से लेकर 6, ये हो जाएगा 6 से लेकर के 12। उत्तर बाल अवस्था या मध्य बाल अवस्था कहते हैं इसको, मध्य मिडिल चाइल्डहुड की बात है ये। इसमें क्या होता है, बच्चा इनिशिएटिव होता है, और साथ ही में बच्चा क्या होता है, अपने आप को गिल्ट महसूस करता है, दोषी जैसा महसूस करेगा, अपराध जैसा महसूस करेगा। कब, जब उसको डांटा जाता है तब। इसमें बच्चा तुरंत ही पहल में कुछ वर्क करेगा, काम करेगा, और काम करने के बाद उसको क्या होगा, प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, लोगों के द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा, समाज के द्वारा जब प्रोत्साहन मिलता है। क्लास यहां से तो सब कुछ चल रहा है। आइए, 1-2 बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा है क्लास नेटवर्क इशू में, तो वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। यहाँ सबका ठीक चल रहा है क्लास, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव में, सबका कमेंट तो ठीक आ रहा है, 1-2 का आ रहा है। जैसे राजलक्ष्मी का है, और ऊपर एक कमेंट गया किनका, साबिया खातून का। बस यही 2-3 बच्चे का भी कमेंट आ रहा है, कैसा कुछ दिक्कत हो रहा है। ये आपको अपना पर्सनल मोबाइल में दिक्कत है, यहाँ से नहीं। तो बच्चों में जैसा उसका पहल होगा, काम करने का तरीका होता है, वैसे उसको क्या करेंगे, इनकरेजमेंट करेंगे। हाँ, ये क्लास अभी लाइव में चल रहा है सोनी। आई, आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और बच्चे क्या के नेतृत्व सीख जाते हैं, लीडरशिप आ जाते हैं बच्चों में। तो इसलिए बच्चा क्या करना है, जैसे बच्चा मध्य बाल अवस्था में आएगा 6 से लेकर के 12 साल की उम्र में, वैसे क्या होता है बच्चा में ये पहल बनाम अपराध बोध की एक भावना जग जाती है। अगर निरुत्साह उपहास होने लगता है, बच्चों के प्रति आप डांटिए कि तुम गंदे बच्चे हो, तुम बैड बॉय हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। अगर आप उसको निरुत्साह करिएगा, उपहास करिएगा, डिस्करेजमेंट करिएगा, उसको माकरी करिएगा, तो बच्चा क्या होता है, अपराध बोध की भावना विकसित होती है। उसको लगता है कि हमने गलती किया, और फिर क्या होगा, रोना शुरू हो जाएगा। यानी कि बच्चा में ये 2 चीज आ जाता है, एक प्रोत्साहन वाला, गुड बॉय बैड बॉय वाला, जो आगे सीटेट में आप लोग पढ़े भी होंगे या तो पढ़ते भी होंगे। गुड बॉय बैड बॉय की भावना आ जाती है किसमें, स्टेज 3 में। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करिए, अपने आप में रिकॉल करिए जल्दी सा, कि पहला स्टेज में क्या बताएं, बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। जल्दी बोलिए, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। और दूसरा स्टेज में क्या बताएं, नंबर सेकेंड स्टेज में क्या था, बच्चों में ऑटोनॉमी थी, स्वतंत्रता था, बनाम लज्जा का। तीसरा में क्या होता है, बच्चा में गुड बॉय बैड बॉय का भावना आ जाता है। कब, मध्य बाल अवस्था में गुड बॉय बैड बॉय की भावना आ जाता है। चलिए बहुत अच्छा, रंजना व्हाट्सएप पर नोट्स भेजें, वो देख करके बताया जाएगा, अभी मत क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करिए। तो बच्चों में क्या होता है, गुड बॉय और बैड बॉय की भावना आ जाता है। अगर वो गुड बॉय है तो उसको आप प्रोत्साहन दीजिए, इंकरेजमेंट करिए, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। आपका अच्छा काम किया, कहेगा वाह बेटा बहुत गुड, बहुत अच्छा तुमने किया, गुड, तुम गुड स्टूडेंट हो। तो गुड स्टूडेंट कहने से क्या होता है, प्रोत्साहन दीजिएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और लीडरशिप की भावना आ जाएगा, नेतृत्व करने की एक उम्मीद हो जाता है बच्चों में, पॉजिटिव आने लगता है। जैसे लाइक करते हैं आप, लाइक का सिंबल दे रहे हैं, मतलब क्या होता है, उसको अच्छा लगता है कि फिर अगले बार यही काम करूंगा। और निरुत्साह करना मतलब बैड बॉय की तरह, अगर गलती किया अब उसको डांट दीजिए, उसको लग जाता है कि भाई हम गलत किए, और गलती से क्या होता है, उसको डाउट होगा, संदेह होगा, शंका होगा, तो फिर आगे वो मिस्टेक को सही करेगा।
यदि माता पिता या शिक्षक बच्चों को निरुत्साहित करते हैं और उनका उपहास करते हैं तो बच्चों में क्या होता है, ये अवस्था, ये ऐसा है, उसको बुरा लगता है और उसको क्या होता है, गलतियों का डर और आत्मसंदेह होने लगता है बार बार। इसलिए बच्चे को डांटिएगा मत, बार बार डांटिएगा दब्बू हो जाएगा बच्चा, दब्बू हो जाएगा और कोई भी काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं लाएगा, वो हमेशा जीवन में पेसिमिस्ट बन जाएगा, एकदम निराशावादी बन जाएगा। इसलिए बच्चे को खूब ज्यादा डांटना नहीं है, जितना ही है। अगर मान लीजिए ए नाम का बॉय है, उसने अगर 100 में से 92 लाया, आपने गुड बॉय बोला। अगर बी नाम का बच्चा जो पहले से ही नहीं पढ़ता था, अच्छा आज वो अचानक उसमें 55 मार्क्स लाया, फिर भी आप गुड बॉय बोलिए, इसलिए कि पहले से ही पढ़ता भी नहीं था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना अच्छा नंबर लाया, तो सुधार तो है इसमें, लेकिन धीरे धीरे आगे सुधार होगा। मतलब समझें, जैसे कि अगर मान लीजिए एक दो परिवार के बच्चे हैं, एक बच्चा खूब अच्छा कर रहा है, सब दिन से अच्छा कर रहा, आज भी अच्छा किया तो कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक बच्चा कभी अच्छा नहीं किया लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा किया है, वो तो बड़ी बात है, ठीक है। यानी कि राजमहल और शीशमहल वाली बात है। राजमहल में रहने वाले अगर लोग के धन का कोई मोल नहीं हो तो धनवान है ये है, लेकिन शीशमहल वाले लोगों के लिए अगर 10,000 रुपया भी दे दे तो उसके लिए बहुत मोल है। इसलिए बच्चों क्या करना, ये नहीं देखना कि वो 92 लाया तो हम उससे गुड बाय बोले, तो ये 92 लाएगा तब इसको गुड बाय बोलेंगे, नहीं नहीं, जितने ही करा प्रोत्साहन दीजिए, निरुत्साहन मत करेगा। टीचर माता पिता को बच्चों को बार बार ये नहीं करना, करना है लेकिन बार बार नहीं। अगर ये नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगा, बच्चा कोई भी बुरा काम को भी वो समझेगा नहीं कि हाँ ये गलत काम है, वो अच्छा ही तरह बार बार करेगा। उसके लिए तो बुरा कर रहा था आप डांटिए, लेकिन बार बार नहीं डांटना, ठीक ना। आइए नंबर 4 में आ जाता हूं, परिश्रम बनाम हीनता वाली बात है कि बच्चा में इंडस्ट्रियस है या इंफीरियरिटी है बच्चा में, यानी कि हीनता, कैसा हीन वाली भावना होता। जैसे कोई बच्चा अगर बैच में बैठा हुआ, अगर कोई बच्चा उसको अच्छा नंबर नहीं आता उसके बगल वाले दोस्त को, उससे कभी दोस्ती करेगा ही नहीं। कभी देखे वो हीरा वाला का दोस्ती खीरा वाला के साथ, खीरा वाला जो रोड पे खीरा बेचेगा ठेला पे, उसका दोस्ती कभी हीरा वाला के साथ होगा? नहीं होगा। अब इसलिए बात है सर, हीरा वाला का दोस्ती सोना वाला के साथ हो सकता है, खीरा वाला का दोस्ती दूसरा कंकड़ी वाला के साथ हो सकता है। मतलब दो डिफरेंट टाइप की दोस्ती नहीं चलती, अगर हो भी जाए तो। कहते हैं ना कि अमीर घरानों के साथ गरीबों का दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही उचित नहीं होती है। अगर आप जितना स्टेटस में हो ना उतना ही में ज्यादा है। और जबकि माता पिता इस बात को नहीं समझते हैं, बड़े बुजुर्गों ने एक बात कहा गया है समाज में कि अपने से उच्च वर्ग में, अपने से उच्च कुल में, अपने से उच्च धन दौलत वाले परिवार में ज्यादा दिन तक रिश्ते नहीं चल पाते। इसलिए आप गौर करिएगा, रिश्ते उन्हीं का जल्दी टूटते हैं जो असामान्य वाले पोजीशन पे अपने आप को रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं। इसलिए गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, अपनी बच्चिया का शादी, बच्चे का शादी बराबर स्टेटस वाले में करना चाहिए, ताकि क्या होगा, एक दूसरे का नीच दिखाने की कभी कोशिश ना करें, दोनों का सम्मान पूर्वक, समानता से और सम्मान दे करके रिश्ते निभाने का कोशिश करना चाहिए कि भाई आप भी वही हैं हम भी वही हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, सर आपका क्या औकात है, हम तो इतना वाला है, हमके पास 4 गाड़ी है, आपके पास क्या है? हो गया ना बातें औकात की। और जब भी औकात की बातें आती है सामने वाला को नीच दिखा देते हैं, तो नीच दिखाने की कोशिश ना करेंगे, हीनता की भावना नहीं आना चाहिए। हीनता की भाव आता है, सामने वाला आलोचना करना शुरू कर देगा उसमें। या उत्तर बाल अवस्था में ये आता है, उत्तर बाल अवस्था में, इनकी बाल अवस्था को 3 पार्ट में बांट दिया, पूर्व बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। किसने? पर्सनालिटी ने। और ये सारा चीज पढ़ने के बाद आप समझ जाना कि बच्चा आपकी क्लास में कौन सा उम्र का है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये आपका समझना काम होता है। आई नेक्स्ट आगे बढ़ो, तो कह रही है उत्तर बाल अवस्था का ये स्टेज है कि बच्चा में एक परिश्रम बनाम हीनता वाली भावना आ जाता है। अगर बच्चा परिश्रम कर रहा होगा, बगल में कोई और बच्चा रहेगा तो कोशिश करेगा, वो प्रयास ही करेगा। इसलिए अगर कोई परिवार में एक बच्चा मेहनत करने वाला है, दूसरा बच्चा नहीं चाहकर मेहनत करता, या आपके घर में अगर आपकी दीदी पढ़ रही है, आप नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा आपको डांट लगेगा अपने माता पिता से। अब दीदी भी नहीं पढ़ रही, आप भी नहीं पढ़ रहे हो, तो उतना ज्यादा डांट नहीं लगेगा। बात नहीं समझे? एक अगर रूम में 4 रूममेट है और 3 को अगर मोबाइल चला रहा, एगो जो पढ़ रहा उसको तीनों क्या बोलेगा पता है? पगला है, बड़ो दिन पढ़ते रहता है, क्या कर लेगा पढ़कर, कितना मोछ वाला आया गया और तुमसे भरोसे नौकरी होता है। वो तीनों मोबाइल चला रहा, एगो पढ़ रहा, पगला बोल रहा है। अब 3 वो पढ़ रहा, एगो मोबाइल चला रहा, अब क्या होगा? वो तीनों मिलकर उसको बोलेगा पगला है, बड़ो दिन मोबाइल चलाते रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, उम्र बीत रहा है, हाँ? समय खत्म हो रहा है, पैसा लग रहा है, सब कुछ नहीं दिख रहा, माता पिता के सपने हैं, अपने सपने हैं, किसी पूरा करने को नहीं चाह रहा। मतलब मेजोरिटी डिपेंड करता है कि बहुमत कैसा है, और बहुमत जैसा है लोग वैसा ही पसंद करते हैं।
हैं? आप सरकार से सहमत हो या ना हो, लेकिन सरकार बनी है तो बहुमत से बनी है, लोग ने उन्हें चाहा है, चाहे वो पैसा ही लेके क्यों ना चाहा हो, लेकिन चाहा है। तो लोगों में क्या होता है, इस अवस्था में आकर के बच्चा एक दूसरे के साथ देखते हैं, इसलिए क्या होता है क्लास में आप खास ध्यान देना, क्लास में अगर कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो अगल बगल के बच्चे पढ़ने वाले और कहीं खराब बच्चा तो कुछ करते हैं आप खराब वाला बच्चा को समझाएं, उसको बेहतर करें। आइए एक बात बता देते हैं, एक दो बच्चे का जिनका भी नेटवर्क इशू आ रहा, वो क्यों आ रहा सुन लीजिए। आपका तो मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क इशू में। दूसरा, 26 तारीख को जो अपडेट होता है एप्लीकेशन, ऐप को अपडेट कर लीजिए एक बार। ऐप जब भी आप चलाते हो तो ध्यान रखना हर महीना में ईच मंथ को 26 को ध्यान देना, क्या करना उसको अपडेट कर लेना। अपडेट आता है, अगर आज अपडेट नहीं किए होंगे तो हो सकता है क्लास आपको रुक रुक चल रहा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं हजारों बच्चों में से एक दो को ही लिख रहे हैं ऐसा। इसलिए आप क्या करना, प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेना, ठीक ना। तभी अगर आपको शिकायत है तो आपका नेटवर्क इशू है, आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पर नेटवर्क इशू है। आइए आगे बढ़े। तो बच्चों को क्या होता है, देखने देखने से प्रयास करने का, इफोर्ट करने की चेष्टा आता, और जब बच्चा बेहतर करेगा तो आप इसका प्रशंसा करिए, तारीफ करिए, मेडल दीजिए, तो दूसरा बच्चा क्या होता है खूब कहता कि ना मैडम उसको तारीफ किए ना, गुड बॉय है। अच्छा ठीक है, कल हम गुड बॉय बन के दिखाते हैं। जैसे मम्मी क्या बोलती है कि देखो तुम्हारा भैया जब तुम्हारे उम्र में था 4 मेडल लाया था अपने स्कूल से, 4 मेडल लाया था, उसका परसेंटेज जानते हो कितना था, 97% था। और तुम्हारा तुम्हारा क्या है, अभी तक एक भी मेडल लाए हो, कुछ में माहिर हो, बस केवल खाते हो, मोबाइल चलाते हो, पढ़ने तो जाते हो, पैसा तो देते हो वहां पे, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। अब वो बच्चा क्या लगता है, 4 को भैया मेडल लाया है ना, हम भी ला के दिखाते हैं, 97% लाया ना, हम भी करते हैं। इसको जैसे ही आप प्रेज करोगे, तारीफ करोगे उस वक्त को, सामने वाला को कि वाह गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छा था, तुमने तुम कमाल कर दिया, वेल डन वेल डन। तो ये क्या होता है, दूसरा बच्चा जो सुन रहा है वो कोशिश करता है आगे बढ़ने का। इसको जब आप प्रेज करने के बाद सामने वाला को छोड़ना नहीं, मोटिवेट करना उसको। अगर छोड़ देंगे तो हिंसा वाली भावना इसमें आ जाता है, हम तो खत्म आदमी है, हमसे कुछ नहीं होने वाला जीवन में, मेरा तो भाग्य खराब है, हमें नसीबे में नहीं लिखल है, किस्मतें नहीं साथ दे रहा है, यही सब सोचेगा, दिमाग में लाएगा। ये पेसिमिस्ट इंसान है। अरे किसी का भाग्य, किसी का किस्मत, किसी का नसीब ऐसा नहीं खराब होता है, इंसान करता खराब उसको खुद से। अगर आप बैठे रहोगे, मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत क्या लग रहा, कहीं से भारे पर आ जाएगा है? किस्मत भी उसी का साथ देता है जिसके पास जीतने का जज्बा होता है, और जीतने का जज्बा तब होता है जब मेहनत उसके साथ देता है। तो सबसे बड़ा चीज है मेहनत। मेहनत अपने हाथ में, बाकी सब आपको साथ देने के लिए रास्ते में तैयार है, अपनी जगह खड़ा है। आप अगर वहां खड़े हो, वहां खड़ा हुआ, कहां खड़ा, हम चलेंगे तब ना आपसे मिलेंगे। हम यहीं बैठ के सोच रहे हैं मेहनत मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत में नहीं लिखल है और भाग्य खराब है, ये सब काहे सोच रहे हैं। आप मेहनत करके चलिए वहां पर, भाग्य बागी खड़ा है आपका। कितने लोगों को नसीब बदलते हुए देखा होगा आपने। कहते हैं वो ईश्वर, वो परवरदिगार नसीब किसी का बुरा नहीं लिखता, क्योंकि वो अच्छा लेखक है, वह बुरा लेखक नहीं। किसी का नसीब ऊपर वाला बुरा नहीं लिखता है, क्योंकि वो अच्छा लेखक है, बुरा नहीं। अच्छा लेखक कभी बुरा चीज नहीं लिखता है। डिपेंड करता है मेहनत कैसे हम कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यही तो मैंने। ये प्रेज करेंगे और सामने वाला को तुरंत मोटिवेट कर देंगे। अगर एक बच्चा को प्राइज देना है अभी हमको, अब बगल वाला को प्राइज नहीं मिला, तो क्या करेंगे, उसको प्राइज देने के बाद बगल वाला कहेंगे सिंटू खड़े हो जाओ, कितना मार्क्स आया था तुमको आज, मैडम 9 नंबर आया था, कितने में, आउट ऑफ 50 में, 50 में 9 नंबर लाए हो, अच्छी कोई बात नहीं, अगला बार तुम्हारा मार्क्स अच्छा होना चाहिए सिंटू, मेहनत करो, मैं चाहता हूं कि अगला मेडल आपको मिलना चाहिए सिंटू, क्या अगला मेडल लाओगे, जोर से बोलो यस मैम, फिर जोर से बोलो यस मैम। तो आप मेहनत करोगे, क्या करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करने में जहां भी दिक्कत आए सिंटू आप मुझसे हेल्प लोगे ना, हेल्प अपनी मम्मी पास से हेल्प लोगे, मुझसे भी हेल्प लोगे, और अगला बार तो मेडल ला के दिखाओगे, और मेडल लाओगे तब हम तुमको एक मेडल के साथ एक और गिफ्ट देने वाला हूं, वो गिफ्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज रहेगा। अब सिंटू के दिमाग में बत्ती गुल हो गया है, अब क्या करेगा वो, अब सब कुछ छोड़ देगा, इधर उधर की बातें, इधर उधर, अब उसका ध्यान पूरा टारगेट पर है कि हम क्लास में अच्छा नंबर लाएंगे और मेडल के साथ हमें सरप्राइज
गिफ्ट लेके दिखाएंगे, तुमको तो खाली मेडल नहीं मिला था, हमको गिफ्ट भी मिलेगा। अब सिंटू मेहनत करेगा। तो ऐसे करना है आपको। आप एक टीचर बनने वाले हो, आपके पास हर रंग का कला है बच्चों को पढ़ाने का। कितनों छट्टल से छट्टल बदमाश काहे ने आ जाए, फिर भी आप उसको एक बड़ा इंसान, बड़ा अफसर बना के भेजोगे, उसके लेवल में ला के भेजोगे। अगर आप 1 to 5 के हैं, बेस बना देंगे तब ना आगे 6 to 8 वाला मास्टर वही बेस पर पढ़ाएंगे। फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और एक समय होगा बच्चा अपने ऊंचाई को पाएगा। कि क्या वो अफसर बनेगा तो केवल वैसी टीचर को। बहुत सारे बच्चे नौकरी लेते हैं तो हम आते हैं यहाँ पर, कहते हैं सर हम आपकी वजह से आज हम इस पोस्ट पर हैं, तो हम एक ही शब्द बोलते हैं, मेरी वजह से नहीं, तमाम उन शिक्षकों की वजह से और उन माता पिता, उन गुरुजनों की वजह से, उन सगे संबंधियों की वजह से, जिसने आपके जीवन में एक पॉइंट पॉइंट पर आपको मदद करके आपको यहाँ तक लाया है। उन तमाम चीजों को, उन तमाम लोगों को आप एक बार अपना नमन स्वीकार करिए, उनको नमन करिए जो आपको एक एक चीज को बढ़ाएं, आगे बेहतर किए आपको। ये कहता होता है कि आपको हमें साथ पढ़ेंगे नौकरी लग जाएगा तो खाली हमको आपको लगेगा सर आपको, नहीं नहीं, सब टीचर, सबसे बड़ा तो होगा आपका माता पिता। सबसे पहला विद्यालय परिवार, सबसे पहला शिक्षक माता पिता। दूसरा वही प्राइमरी स्कूल जो आप में जाइएगा, आप बेस बनाएंगे तब ना 6 to 8 वाला उसको पढ़ाएगा बच्चा को। हम अच्छा करके भेजेंगे, लीजिए हम तो बना दिए, अटल बदमाश आया था घर से, हम तो ठीक करके भेज रहे हैं आपके पास में, हम आप आगे पढ़ाओ। और फिर आप आगे के डिपार्टमेंट को दे दीजिए, लीजिए बच्चा अब हम आगे आपको दे रहे हैं, आप इसको पढ़ाइए। अब वो अगला देगा, वो अगला देगा, वो अगला देगा, और वही बच्चा डर करके अफसर बन जाएगा, बड़ा बड़ा पोस्ट पर जाएगा। तो इसको आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज। हमको तो लग रहा है सबसे ज्यादा सैलरी देना चाहिए 1 to 5 वाला टीचर को, सरकार को। आपको क्या लग रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ तो, सरकार को सबसे ज्यादा सैलरी किसको देना चाहिए? 1 to 5 वाले टीचर को। सबसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं, एकदम रास्ते मोड़ते हैं। जो मस्तर कहीं तक सही रास्ता प्लेटफॉर्म पे ला दिए, अब हाईवे पकड़ा देंगे तब तो कोई निकल जाएगा सर। देखना है कच्ची कुच्ची इधर उधर से घुमा करके हाईवे पर लाना पड़ता है। बच्चा जब परिश्रमी हो गया तब तो फिर वो निकल जाएगा, तब आपका पैसे कोई दिक्कत नहीं। माता पिता भी सुरक्षित सेफ महसूस करते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ने लगा, और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सर, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए सबिया खातून जी मोस्ट वेलकम। मतलब ये सब बताना पड़ता है, चल नए नए आप लोग कोर्स में हैं, अभी बाकी बच्चे भी सीख गए ना, आप किसी का दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना। आई इसलिए हम बीच में नहीं बोलते हैं ना कि लय टूट जाएगा, जब रिदम टूट जाता है ना तो टीचर में वही होता है, टीचर, डांसर, एडवोकेट, सिंगर, ये सब जो कला का प्रदर्शन करता है ना समाज में, उसमें एगो लय होता है। जब लय में आएगा तब उसका ओरिजिनल ज्ञान निकलता है सामने। जब सिंगर गाना गाना शुरू करता है तब देखिएगा उसको मेन सुर निकलता है, ताल निकलता है। वो आप क्या जानो उस एहसास को। लता मंगेशकर जब इंटरव्यू दे रहे थे तो बड़ी अच्छी बात बोले कि मेरे शब्दों पर आप गौर करना, मैं और मैं कहने का अर्थ में बहुत अंतर लाता हूँ। मैं और मैं कहने का अर्थ में, एक मैं होता है मैं और एक होता है मैं, दोनों पर ध्यान रखना कि दोनों बहुत अंतर लाता हूँ। ये आज के सिंगर को यह क्या पता। तो आपको इतना बोलने का कला होना चाहिए कि बोलने के धुर में भी मैं और मैं में अंतर, जो मैं और मैं देख रहा है, तो इतना माहिर थे वो। तो यही कहते हैं लोग, उतना जो दुनिया में बहुत ज्यादा प्रख्यात विख्यात लोग प्रसिद्धि हासिल कर लिए, उनसे सीखने की गुण होना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक लोग हैं जो बहुत मार दिया, कोई कहेगा सर आप उस टीचर की तरह पढ़ाते हो, तो हम सीधे कहते हैं नहीं, हमें क्या हिम्मत कि हम उनसे कंपेयर करें अपने आप को। हाँ थोड़ा सा भी अब सीखें पढ़ाना, अब और बहुत कुछ सीखना है जीवन में, यही मेरा जवाब होता है। आप कहेंगे, कोई कहेगा आपको सर आप मैडम बहुत अच्छे पढ़ाते हो, तब कहेंगे नहीं नहीं अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी अभी तो तरह तरह के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो सीखने को मिलता। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ता है। तो आपको क्या करना, प्रयास करना, इफर्ट करना। बच्चा जैसे इफर्ट करेगा, कुछ भी बेहतर करेगा, आप उसका तारीफ करना और उसको मेहनती बना देना। आलोचना करोगे, बच्चा क्या बन जाएगा, हीनता वाला महसूस करेगा, दब्बू हो जाएगा। तो जितने कर रहा उतने में, अगर 10 में 4 नंबर ला रहा है बच्चा, कहेंगे गुड, बहुत अच्छा मोहित, तुमने अच्छा किया है, 4 नंबर लाया, बेटा बहुत अच्छा किया। काहे, कल तक 2 नंबर ला रहा था। समझे। एक बाप पूछा बेटा को कि बेटा 12 छक्के कितना होता है। 12 छक्के पूछे, कुछ पूछा उसका, 12 into 6 कितना होता। तो बेटा बोला 70। तो बाप बोला गुड, बहुत अच्छा। 12 into 6 70 होता है। तो बाप बोला बहुत अच्छा। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, वो बोला कि भाई बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, गलती बोल रहा है बच्चा, 12 into 6 72 ना होता है, 72 ना होता है, ये 70 में आप खुश है। तो बाप क्या बोला पता है, क्या चौथा दिन आया है तब 70 पर पहुंचा है, पहले 12 बोलता था, दूसरा दिन 42 बोला था,
तीसरा दिन 52 बोला और आज चौथा दिन 70 बोला, कल 5वां दिन तो 72 बोलिए ना देगा। वही वाली हाल है, बच्चा कुछ नंबर लाया, 3 नंबर लाया, 4 नंबर लाया, आप उसको प्रोत्साहन दीजिए और आगे बढ़ाइए। बात समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं सर। नंबर 5, पहचान बनाम पहचान भ्रम। कोई चीज को पहचानेगा उससे अच्छा है उसकी चीज को जानना और उसके प्रति रोल कंफ्यूजन का नहीं रखना। इसलिए देखिए, पहचान आइडेंटिटी, अपना खुद का पहचान कैसे बनाया है समाज में, स्कूल में, वर्ग में कैसे बना, सकारात्मक परिणाम। अब सकारात्मक परिणाम कब आएगा? अपने आप को समझना, सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, परिभाषित करना, मैं कौन और क्या हूं, अपने को पहचानना। अपने को जब पहचानेगा तो उसे क्या होता है? फिडिलिटी आता है बच्चा में, निष्ठा होता है, लक्ष्य मिलता है बच्चे को। और जब निष्ठा या लक्ष्य मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा उस जीवन में और ये बेहतरीन अपने आप को सोचेगा कि ये जो अवस्थाएं होती है, किस अवस्था, किशोर अवस्था का, और ये तूफानी उम्र है। हम पिछली क्लास में भी और सीटेट में भी कई बार पढ़ाते हैं कि किशोरावस्था को एरिक्सन ने क्या बोला था कि तूफानी उम्र होता है। तूफानी उम्र होता है, इसमें बच्चा अपना आइडेंटिटी क्राइसिस को ज्यादा देखता है। अगर इस अवस्था के बच्चा है जो आपका कहाँ है, किशोरावस्था, किशोरावस्था का मतलब बच्चा कहाँ चला गया? 12 से लेकर के 18, और WHO मानता है 12 से लेकर के 19। WHO को 1 साल ज्यादा मानता है, 12 से लेकर 19। सीटेट में पढ़ना भी है कि WHO 1 साल ज्यादा मानता है, क्यों? तो इस अवस्था में बच्चा अपना आइडेंटिटी क्राइसिस को भी लेकर देखता है, आइडेंटिटी आगे मीट को भी लेकर के ध्यान रखता है कि अपनी पहचान बनाना है, अपनी पहचान को बर्बाद करना। अगर बच्चे को कभी बैच में खड़ा कर दीजिएगा, ये 12 से 18 साल का बच्चा का, आप कुछ अगर पूछ दीजिएगा, नहीं आएगा तो उसको बहुत ईगो पर ले लेगा वो। हाँ, एरिक्सन, बहुत अच्छा, रंजना याद है आपको, बहुत अच्छा। तो क्या होगा कि आपको बच्चा अपना ईगो पर ले लेता है, उसको लगता है ना कि सर आज हमको बैच में बेइज्जत कर दिए हैं, मैडम आज हमारे बैच में बेइज्जती कर दी है, हमको जो पूछी वो हमको आया नहीं और सब लड़का हंस दिया। उससे भी तो बुरा तब लगा जब लड़की हम लोग हंस दी, हमको नहीं आया ऊपर से, अब हम अगला दिन जाएंगे नहीं। और आपके प्रति वो बहुत निगेटिव सोच लेगा कि पूरे स्कूल में सबसे खराब यही मैडम है, ये फालतू का है, ये बेकार का प्रश्न पूछती रहती है, पढ़ाती उड़ाती है नहीं, कुछ आती है इसको कुछ नहीं है, कैसे मास्टर बन गई ये पता नहीं। उसके दिमाग में तरह तरह का चीज भरा हुआ, वो स्टेटस अपना चाहता हमेशा, वो बार बार स्टेटस, हमेशा अपनी पहचान, हमेशा देख रहे हैं हीरो बाबू बनेगा, बाल जुल्फी देख रहे हैं कितना बन गए, ये अपना नाम लगाएगा स्टार, इसको पूछे क्या नाम है? रोहित स्टार। अब कहेगा स्टार, तो बोले नहीं मैम रोहित नाम है, स्टार लगा दिए। इसका ये सब खतरनाक होता है, सबका आइडिया देखिएगा ना सोशल मीडिया पर, बड़ी खतरनाक आएगा, इनोसेंट रोहित स्टार। अब लगेगा बाप रे कौन को बड़का बागर बिल्ला आदमी है, इनोसेंट रोहित स्टार। अच्छा बैच में देखिएगा, पूछिएगा कल जो होमवर्क दिए थे पढ़ के आया है, पूछिए। अरे पूछिएगा, पूरे स्टेटस में एकदम ईगो में बोलेगा। अरे पूछिएगा सॉरी ये नहीं पता, फिर आगे पूछिएगा सॉरी ये नहीं पता, कुछ आगे पूछिएगा तो वो बैठ जाएगा। अगर तनिक भी सेंसिटिव बच्चा होगा तो शर्म आएगा उसको, और सेंसिटिव नहीं होगा अगर वो, तो वो अपने हंसेगा, नहीं बताकर अपने खुद हंस रहा, आपको शर्म आएगा। आजकल कैसे ना स्टूडेंट हो गए, अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो वो खुद हंस रहा, आप 3 क्वेश्चन उसको पूछो, खड़े हो जाओ, कल आया था क्लास जी, कल क्या पढ़ाए थे? नहीं पता। तो कल क्लास आया था, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा जवाब देगा कुछ करने के लिए, आपको तो मन करेगा क्या उसको पकड़ के खूब मारे इसको हम, लेकिन आप मार नहीं सकते हो, पाबंदी लगा हुआ। तो ऐसे बात बोलेगा, फिर आप क्या कहते हैं? ठीक है कोई बात नहीं बैठ जाओ। बगल वाला क्या बोलेगा पता है? देखा मैडम डर गई हमसे, डर गई ना, देखा हम कुछ बोली नहीं ना बोली, डर गई हमसे। देख रहा है उसका ईगो, देखिए उसका स्टेटस हो रहा था, उसको लगता कि मैडम डर गई हमसे इसलिए हमको कुछ नहीं बोली। अरे वो मैडम ये पूछना शुरू करेगा, मारना शुरू करेगा, तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे थोड़ा दुनिया के साथ लोग याद आ जाएगा। लेकिन वो क्या कर रही है? इज्जत सम्मान और कुछ नियमों में बंधन में बंधी हुई है, इसलिए वो कहते हैं ठीक है बेटे बैठ जाओ। तो वो क्या करता है? सकारात्मक परिणाम अपने आप खूब स्टेटस दिखाएगा, पढ़ने में चाहे कुछ हो लेकिन अपने आप को समझेगा बहुत। आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर बहुत आता है इसमें, उसको हमेशा चाहता है कि हम बहुत ज्यादा बड़ा है, हम अपने आप को लीडर हैं, सरगना का एकदम लीडर बनेंगे, अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप को एकदम क्रिकेटर समझेगा, अपने आप को ये समझेगा, है वो कुछ नहीं लेकिन अपने आप को समझता है। ये उम्र बनने का है, बिगड़ने का भी, दोनों है ये। इस अवस्था में बच्चे को अपने आप को समझना और परिभाषित करना आवश्यकता होता है, ये कौन और क्या है। आप बार बार यही करिएगा, इस अवस्था के बच्चे को बार बार आप यही आइडेंटिफाई करवाइए कि भाई तुम पहचानो अपने आप को। तुम जो सोच रहे हो ना कि हम इतना बड़ा का इनोसेंट रोहित स्टार, इतना बड़ा तुम नाम रखे हो कि तुम उतना बड़ा हो नहीं गए हो, उसके लिए तुमको करना पड़ता है।
क्या किसको फॉलो करते हो? तो कहेगा कि हम जो है ना रोहित शर्मा को फॉलो करते हैं। तो कहेगा ठीक है, तुम रोहित शर्मा के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? चलो आज हम तुमको बताते हैं। आप उसके बारे में जब बताने लगे अच्छाई, तो उसका सर झुक जाएगा। तुम खाली स्टेटस दिखाते हो, उनके करनी को कब फॉलो करोगे? वो कितना महान काम किए तुम जानते हो? कितना मेहनत की जीवन में तुम जानते हो? तब उसको अपने शर्म के मारे सर झुक जाएगा, तब उसको सिखाओगे। लोग हम सब फॉलो करेगा, किसको फॉलो कर रहा है? ये एक्टर को, ये मतलब क्रिकेटर को, यही सब करना आजकल बच्चा लोग। तो इससे क्या करिएगा, उसको सिखाइए। आपको ऐसा नॉलेज होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। पहचान भ्रम, रोल कंफ्यूजन वाली आइडिया आता है कभी कभी। कभी कभी बच्चा को रोल कंफ्यूजन करने का मतलब है कि वो एक अवस्था में होता है, या आपके साथ भी हुआ होगा। एक सिचुएशन बताते हैं, सुनिए। डेली क्लास रहता है? हाँ डेली क्लास रहता है जी। सुनिए, एक चीज आपके साथ हुआ है कभी कि नहीं, कमेंट करके बताना कि जब आप इस अवस्था में थे, आप किस अवस्था में? 12 से लेकर 18। अब में सभी होंगे भी बहुत सारे बच्चे यही अवस्था में। आप जब मूवी यार देखते होंगे, आप जब मूवी देखते हो, मूवी में एक्टर अगर पुलिस वाला है और दिखाता है एकदम रुतबा में, सिंघम जैसा स्टाइल में आता है, एकदम ये करता है, मार धार करके सबको देता है, एकदम ये कर रहा, तो गौर करना मूवी लास्ट होने के बाद आपके मन में क्या आता है? हम जीवन में क्या बनेंगे? बोलिए बोलिए सही से। पुलिस बनेंगे। दूसरा मूवी आइए, उस मूवी में देखे कि वहां पे एक्टर वकील है, और वकील एकदम कोर्ट में वाट लगा देता है सबको। कितनों पढ़ी लिखी है सबको वाट लगा देगा, एकदम ऐसा बोलेगा, ऐसा धाकर जैसा बोलेगा कि सब एकदम अवाक रह जाएगा। वाह इतना सुंदर जवाब, ताली बजाएगा सब, वाह गुड गुड बहुत अच्छा। जब जीत जाएगा सब दोस्त उसको उठा लेगा, एकदम सर पर माला पहनाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताएंगे उस मूवी खत्म होने के बाद आपको क्या मन में चलता है? जीवन में क्या बनेंगे? वकील बनेंगे। होता कि नहीं होता? होता है सर। ऐसा होता कि नहीं? कुछ बच्चे बता रहे हैं सर ऐसा हुआ है। ये क्यों होता पता है? अगर आप देख लीजिए कि मूवी में एक्टर मेरा इंजीनियर था, डॉक्टर था, तो आपको डॉक्टर बनने की चाहत हो जाता। होता कि नहीं होता? एक मूवी भी देखे थे बचपन में, जिसमें गोविंदा का मूवी, वो सब तरह की क्वालिटी का उसके घर में फोटो लगा रहता, सब बनने की चाहत रहता उसको। कोई मूवी का नाम हमको नहीं पता। चलिए बहुत अच्छा, क्लास पर ध्यान दीजिए, प्रीति कुमारी क्लास पर। हाँ। आइए, तो क्या होगा कि उसमें देखे कि गोविंदा हर तरह के चाहता था, वकील भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, सब तरह का अपना पहचान चाहता था। क्यों ऐसा होता है कि जब आप बचपन में देखे मूवी, तो आपको मन किया कि एक्टर की तरह हम बने, वकील बने, कभी एक्टर की तरह हम समाज सेवी बने, सोशल वर्कर्स बन जाएं, कभी हम एक्टर की तरह टीचर बन जाएं। अगर कोई मूवी देखते हैं उसमें टीचर बन जाता है, खूब अच्छा पढ़ाता है, पूरी संघर्ष करता है, पूरे समाज को लेकर के नई दिशा दिखाता है। कई क्रिमिनल्स आते हैं उसको बार बार टॉर्चर करते हैं, फिर भी वो बच्चों के लिए अपना जान तक नौछावर कर देता है। पूरा फिल्म खत्म होने के बाद आपका मन करेगा हम तो टीचर बनेंगे, अब पक्का इसी की तरह बनेंगे। होता कि नहीं होता? जी सर। चलिए, ये कार्य हमेशा होता है। चलिए बहुत अच्छी है। तो ऐसा आपको क्यों होता है? ये आपका रोल कंफ्यूजन का एक, ये आप उस उम्र में गुजर रहे हो, ये आपका एक सामान्य क्राइटेरिया है। ये ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ये आपका एक ऐसा होगा। इसलिए आप इसमें अपने आप को निश्चितता करो, अनिश्चितता में मत डालो, असमंजस में मत डालो, विमुखता मत करो कि हमको क्या बनना है। आप ऐसा नहीं, अभी हमको अगर कोई दिखा दे मूवी, तो हमको कोई अगर मूवी दिखा दे, उस मूवी में दिखा दे कि जो एक्टर है वो वकील था, बड़ी अच्छा था वकील, ऐसा किया वैसा किया, तो मूवी खत्म होने के बाद आपको कहिएगा कि सर आप टीचिंग छोड़ के वकील बन जाइएगा, तो हम क्या कहेंगे? कतई नहीं। जो मेरा लाइन है यही में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा उम्र इससे पार हो चुका है, हम इससे बाहर निकल चुके हैं। अब मेरी सोच उस लेवल का आ गया जिस लेवल का उम्र है, और कोशिश करते हैं उससे ज्यादा आ जाए, ताकि संघर्ष करके बेहतर सीख पाए उम्र के अंदर रहते रहते। वो लक्ष्य, क्या लक्ष्य? जो उम्र खत्म होने के बाद मिले, खुशियां मिले तो मिले, और सबके साथ मिले, ये खुशी होती है। तो इसलिए चाहते हैं कि कोई चीज खत्म होने के बाद ना मिले, हमको रहते हुए मिल जाए उसी को। इसलिए ये आइडेंटिटी क्राइसिस का ये लक्षण होता है। बच्चा हम पूछिए आज क्या बनोगे, तो कहेगा डॉक्टर, कल क्या बनोगे, तो इंजीनियर, फिर क्या बनोगे, तो समाज सेवी बनेंगे, फिर क्या बनोगे, टीचर बनेंगे। लिख रहे हैं, बार बार बदलिए रहा। इस कंफ्यूजन कब होता है बाबू? ये होता है बच्चों को किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। आप में भी होंगे कि सब ऐसा जरूर होगा। देखिए ये कह रहे हैं हम न्यूज एंकर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। चलिए आप जैसा टीचर हमें मिले। चलिए थैंक यू बाबू। क्या नाम है? विशाखा। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू।
आई मेरा ऐसा नहीं कि हम अच्छे पढ़ाते हैं आपको, हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ के समझाते हैं और रियल लाइफ से जोड़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आप जो मूवी यार देखते होंगे, चाहे जिसको अच्छा देखते हैं, कोई सीरियल में मतलब बनने की चाहत होता होगा, हम यही बने, होता है कि नहीं होता है? तो ये उम्र का दोष है, किसमें? 12 से लेकर 19 में। लेकिन आप कहेंगे सर हम तो 21 साल के, हमको भी आ रहा है, इसका मतलब अभी भी आप बच्चे हैं। थोड़ा सा उम्र के हिसाब से बदलना सीखिए। आइडेंटिटी क्राइसिस के मत पीछे मत पागल होइएगा, खूब अच्छा शॉर्ट पैंट पहन लेंगे, केस झाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप बड़ी अच्छा नहीं हो जाएगा। खुनिया टाइप का स्टेटस लगाएंगे, वक्त आएगा तो हम बता देंगे, जालिम सितंगर को सिखा देंगे। कौन सी दिखा रहे हैं आप? हैं? ये उम्र वैसा ही आपका, आप यही स्टेटस लगाइएगा। और जब वही आपको इस उम्र गुजर जाएगा, जब एक अच्छे परिपक्व हो जाएंगे, तब कोई स्टेटस नहीं, तब नॉर्मली कुछ नहीं लगाते हैं। तब होता है कि इंडिपेंडेंट डे है तो वो लगा देते हैं फ्लैग, कभी मान लीजिए ये पर्व है तो वो लगा देते हैं, ये चीज वही नहीं होता है। जब आप उस लेवल में जाओगे ना, जब फल आ जाएंगे ना पेड़ में, तो ऑलरेडी टहनी झूठ जाता है। अभी फल आया नहीं है, अभी तो इसे मंजर ही आ रहा है, खूब आकर दिखा रहा है, खूब एकदम दिखाएगा बरकती है। आइए अगला बढ़ते हैं, नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6, घनिष्ठता बनाम अलगाव। देख रहे हैं ना विनोद, यही होता है, बच्चा का दिल टूटता है। दिल टूटने वाले ध्यान देना, यहां से दिल यहीं में टूटेगा। किसका दिल टूटेगा? देखिए आइए, ये क्या होता है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है, या आरंभिक तरह की व्यस्क का अवस्था होता है, नव यौवन की अवस्था होता है। देख रहे हैं ना विनोद, नव यौवन की अवस्था होता है, यानी कि एडल्टहुड अभी अभी नया नया यौवन अवस्था में प्रवेश किया है। बच्चा हो गया कहाँ का? 18 प्लस का हो गया, नया नया अभी एंट्री मारा है। अब एक दिल टूटेगा ना, टूटेगा कब? जब जोड़ेगा तो। चलिए अच्छी बात है। ये क्या, आरंभिक बाल्यावस्था में। अब ये कहेगा दिल कब टूटेगा? शिशुअवस्था में। शिशुअवस्था में दिल टूटेगा 0 से लेकर 2 वर्ष में। पूर्व बाल्यावस्था में नहीं, मध्य बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, किशोरावस्था में नहीं, तो कहेगा पूर्व आपका प्रौढ़ावस्था में, पूर्व यौवन अवस्था में, तो कहेगी यस सही है। पूर्व यौवन अवस्था में, वयस्क अवस्था का पूर्व वाले प्रारंभिक आरंभिक वयस्क अवस्था में क्या होता है? बच्चा का घनिष्ठता भी होता है और अलगाव भी होता है। दिल लगेगा भी, देख रहा है ना विनोद, दिल लग रहा भी रहा है, और दिल देख रहा है अभी खूब घनिष्ठता है। आहा, तुम जो कहोगी मैं वही बन के दिखाऊंगा, अगर चांद मांगोगी तो मैं चांद ला के दिखाऊंगा। ये एकदम पूरा घनिष्ठ, एकदम जैसे लग रहा है कि दुनिया का तमाम चीज है। ई कह दे कि तुम ना एक काम करो, तुम एगो ना एग्जाम निकाल के दिखाओ हमको। कौन सा? ग्रुप डी वाला। ठीक है, इतना छोटी सोच, तुम्हारा ग्रुप डी, हम तो तुमको आईपीएस ऑफिसर बन के दिखाएंगे। बोलेगे ठीक है तुम आईपीएस बनना, पहले ग्रुप डी निकालो, उसके बाद आईपीएस बन जाना। पता चला कि 3 साल से तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी नहीं निकला अभी तक ना। देख रहे थे, लंबा लंबा फेंक रहा था। हा? तो यही चीज होता है। जैसे कहेगा ना हम चांद तारे ला देंगे, चांद तारा मत लाओ, तो हमको ना ये चीज करके दिखा दो, इससे तुम्हारा परिवार और सब कुछ खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे तुम्हारे साथ। ये क्या था? आरंभिक वयस्क अवस्था होता है, इसमें दिल भी टूटता है। देख रहे हैं यहाँ पे तोड़ के दिखाया गया है। आइसोलेशन होता है बच्चा में, दब्बूपन हो जाता है, बड़ी अच्छा गुस्सैला, एकांत में रहने वाला। और आजकल मोबाइल के जमाना है, तो मोबाइल में क्या करेगा? सब साइड में मोबाइल मिल गया, बस हो गया कि न कोनाटी में घर में बैठल है। अच्छा, आज के बच्चा में एक चीज आप देखेंगे, खास करके एक चीज आप गौर किए होंगे, आप में भी से बहुत सारे होंगे ऐसा, कि वो बड़े बुजुर्ग के सामने में ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहता। क्या मैं सही हूं? जल्दी से आप वोटिंग करिए। आज के बच्चों में ये चीज आप देखें, आप में भी से बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा व्यस्क में हो गए, आप भी बच्चे ही होंगे, अभी इंटर पास किए हैं, बच्चे ही होंगे। आप में से बहुत सारे ग्रेजुएशन किए हैं, तब आप व्यस्क में आ गए हैं। आप में से अभी देखे हैं घर में, या आप में से भी है से बड़े बुजुर्ग के सामने में, माता पिता के सामने में ज्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहते। वो बच्चे जिनके माता पिता थोड़े सख्त हों, एक होते हैं फैमिली टाइप का, परिचित है, तो होते क्या, बच्चा पापा मम्मी के साथ बैठा हुआ, हंस रहा, खेल रहा, गा रहा, खा पी रहा, वो नहीं। जैसे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं बैठे हुए, जहां पे अभी बातें हो रही है कुछ चीज का लेकर के, तो वहां बच्चा रुकना नहीं चाहता है, हमेशा चाहता है कि तो अलग रहे। अगर बुला ले, इधर आओ, बोलिए कहा था इतना देर से? यहीं तो थे। क्या कर रहा था? सुबह से होमवर्क कर, सुबह से तो अभी तक होमवर्क कर रहा था, 1 बजने को है। होमवर्क किया, उसके बाद हम थोड़ा सा एक दोस्त के यहाँ चले गए थे। तुम दोस्त के यहाँ गया था? गौर करिएगा, वो क्या चाहेगा पता है? कितना जल्दी आदमी बात खत्म करे कि हम यहाँ से भागे। ऐसा होता है ना अभी के, वो क्या है, इससे बच्चे का मोबाइल का एडिक्शन है। पहले के जमाने में बच्चे बड़ी माता पिता हैं, दादा दादी उसके पास बैठता था, आज के बच्चा भागता है उनके पास से।
कहता कि बूढ़ा आदमी दिमाग खराब करता है, कि बूढ़ा आदमी ना दिमाग खराब करता है, ऐसे बोलता है बच्चा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारा दिमाग है ये कैसे, कितना अच्छा है तुम्हारा दिमाग खराब होता है। बड़े बुजुर्ग का संस्कार से ही जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हासिल होती है। आज का बच्चा नहीं चाहता, नहीं चाहता उसके साथ रहना, अपने माता पिता के साथ। अगर उसको कह दीजिएगा ना कि तुमको हम एक अलग रूम दे देते हैं, अलग रूम में तुम्हारा सब कुछ रहेगा, रहना पसंद करोगे, तो कहे एक बार में कहेगा हाँ, एक बार में कह देगा हाँ। अगर बच्चे से पूछिए कि तुम शहर में रहना पसंद करते हो, जहां पे तुमको सारा चीज व्यवस्था दे दिया जाए, वहीं पर ना, वहीं पर नहीं रहेंगे, वहां पर वहीं पर गाँव में रहेंगे, तो कहेगा हाँ। मतलब पहले लोग लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, प्यार मोहब्बत स्नेह से। लेकिन आज के लोग अलगाव कर लिए। घर का सब कुछ हाल यही है। बहू है, खाना बनाई, पर्दे अपना रूम में चले गई, खाना बनाने के बाद 1 मिनट नहीं रुक सकती अपनी सासों के सामने, क्या कुछ पूछे भी, कुछ बताएं भी, कुछ हाल चाल भी बोले, कुछ तो बोले। अरे बैठेंगे तब तो बात बनेगा, बात बनेगा तब तो फिर बात खुलेगा। और बाद में फोन करके मम्मी क्या बोलेगी, हमारे सासू एक बार हमें पूछो करती है, कभी एक बार नहीं हमको पूछती है वो, टोकती तक नहीं हमको है, इतना घमंडी है वो। अरे वो घमंडी है क्या, आप घमंडी, आप बैठे हैं उसके सामने, तो बैठे हैं कि आइए बैठते हैं, हाँ? थोड़ी सी बातें करते हैं, कोई बहाने बना करके, चाहिए आज हम नाखून काट देते हैं, बैठते हैं, नेल पॉलिश लगा देते हैं, बैठिए ना, बैठिएगा तब तो बात बनेगा, तब तो प्रेम होगा। लेकिन कहीं आप खुद हैं, अब कहते हैं सब जमाना खराब है, हाँ? बच्चा खुद कहता है पिताजी बड़ी सख्त, अरे सख्त नहीं है, तुम पास बैठे तो सही, तूने अलगाव करके बैठ गया, घनिष्ठता वाली प्रेम है तुम्हारे का। इसलिए जब भी कभी हो आप में से बड़े बुजुर्ग के सामने बैठा करिए, 2 मिनट बैठिए, देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं। वो बहुत ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको कभी किताबों में पढ़ने को नहीं मिला होगा, वो चीज मिलेगा। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरे के साथ तरह के धनात्मक संबंध स्थापित करता है। कब, जब उसको साथ सेम पेयर मिलेगा, देख रहे हैं कंधा पे कंधा हाथ डाल करके चल रहा है, खूब अच्छा, ठीक ना। यही अगर कुछ बोल दे तब कहेगा इससे बड़ा जालिम सितंगर कोई नहीं है, इसने मेरा दिल तोड़ा, ये किया। मतलब जब इंसान में दोस्ती हो, प्रेम हो, तो उसकी खूबियां याद आती है। जब इंसान से दोस्ती हो, प्रेम हो, तो उसकी खूबियां याद आती है। और थोड़ी सी दुश्मनी हो जाए, प्रेम टूट जाए, तो इंसान की खामियां याद आती हैं। खूबियां खामियां में कब बदल जाता है पता नहीं। कभी कोई दुश्मन का खूबियां सुनाते हुए देखे हैं लोगों में? नहीं, ऐसा नेचर ही नहीं। कल तक आपसे दोस्ती था, आपकी हर अदाएं हमें अच्छे लगते थे, आज थोड़ी सी दोस्ती टूटी नहीं कि आपकी हर अदाएं अब क्या हो गए, वफाएं बदल चुकी है। यही होता है, इंसान का नेचर है ऐसा। कोई भी आपको अच्छा कह रहा है, तनिक सा, अभी कह रहे हैं बच्चे सर आप अच्छे बताते हो, अब अच्छे बोलते हो, अब अच्छे पढ़ाते हो, अब धुरंधर हो, देख रहे हैं लिख रहे हैं। अगर हम कह दें अभी कि हम 1 सप्ताह के लिए क्लास नहीं लेंगे, थोड़ा सा हमको जाना है एक जगह, ठीक है, और 1 सप्ताह क्लास नहीं ले, बच्चा बर्दाश्त कर लेगा, ठीक। 1 सप्ताह तक 1 वीक हम क्लास नहीं लेंगे, आज संडे पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, 1 सप्ताह के लिए आगे क्लास नहीं लेंगे, बच्चा कहेगा ठीक है सर कोई बात नहीं, अरे सब बर्दाश्त कर लेगा। 1 सप्ताह पूरेगा, समझे, और फिर अगला दिन लाइव में आ करके, नहीं आते तो बात अलग, आ करके बोलेंगे कि सुनिए ना एक काम और था, हमको 3 दिन के लिए ना और हमको कहीं दिल्ली जाना है, बहुत जरूरी काम है, 3 दिन के लिए आप लोग का और क्लास 1 रहेगा, उसके बाद हम दिल्ली से आ जाएंगे, ठीक। अब सुनिए, अरे 3 दिन पूर जाएगा तब आपको मैसेज देंगे कि आपको क्लास 2 दिन बाद मंडे से शुरू होगी, तब हम मंडे को आएंगे। तब आप ऐसे लिखिएगा कि आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हो, लिखेंगे आप, इतना दिन हम आपको टिरिया दिए। अब क्या बोलेगा पता है, सर आपको पढ़ाने का मन ना रहा कि नहीं, हाँ पढ़ाते लिखाते तो है नहीं, खाली सब दिन क्लासें बंद करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे तो बात लिखिएगा ना कि पढ़ने में नहीं बनेगा हमको, समझ रहे, कहाँ गया प्यार, तुरंत आ गया ना गुस्सा, प्यार था ही नहीं, वो स्वार्थ था, पढ़ाई का वास्ता स्वार्थ। प्यार तो वो होता है जहां कोई बंधन ना हो, कोई वादे ना हो, कोई रस्में ना हो, कोई रिवाजें ना हो, जहां कुछ मतलब ही नहीं है। मीरा भी श्री कृष्ण की दीवानी थी, राधा भी श्री कृष्ण की दीवानी थी, एक दर्शन पाने को श्री कृष्ण को पाने की दीवानी थी, अलग अलग दीवानी थी ना। जो राजमहल छोड़ करके यौवन कागी वन वन में एक जोगन बन करके घुमा करती थी, तो उतना बड़ा राजभवन छोड़ करके वन वन ठोकरे खाया करते थे, ऐसी दीवानी, किसके दर्शन की दीवानी, बस दर्शन पा जाए बस हो गए, आनंद विभोर हो जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाएगा, इतना दीवानी, इसको सच्चा प्रेम कहते हैं। आइए आगे बढ़े।
तो आपको समझा दी यहाँ पे घनिष्ठता और अलगाव, प्रेम और आपका दूसरा कह सकते हैं नफरत की भावना जो आता है बच्चों में, वो अलगाव। अब अलगाव कैसा होता है, ये उसी उम्र में आता है ज्यादातर। इस उम्र से पार कर जाएगा ना तब नहीं कुछ ऐसा होता है। अगर आप मम्मी को कुछ बोलोगे, मम्मी हमको प्यार करती हो, मम्मी हंसेगी आपको, कुछ बोल लीजिएगा, वो ऐसा गुस्सा करेगी नहीं, वो समझ रही है। आप गुस्सा कर लीजिए, मम्मी को जाकर 10 को बात बोल दीजिए, आप फिर आप सो जाइए, फिर आएगी उठाने के लिए, चलो खाना खा लो, आंखों में आंसू आ जाता है कि 10 को बात बोल के चले आए फिर भी कह रहे खाना खा लो, क्योंकि वो उम्र से पार कर चुकी है, उसको मालूम है कि ये अलगाव नहीं है, ये नादानी है। ये अलगाव नहीं है, ये नादानी है। मम्मी समझ जाती है, वो उम्र पार कर चुकी है। आप हमको कुछ बोलेगा तो हम आपको कुछ बोलेंगे, इसलिए हम समझ जाते हैं कि आप उसी उम्र में हैं, आप नादानी है। हम इसी को पढ़ाते पढ़ाते इतना दिन अब आ चुके हैं, हमको मालूम है कि बच्चा जो लिख रहा है उसका नादानी है। वो कुछ दिन के बाद क्वालिटी है कि वही बोलेगा कि सॉरी सर मैं ऐसा बोल दिया आपको, वो खुद लिखेगा वो। लेकिन क्या अभी उसका बचपना है, अभी समझदारी नहीं आया, वक्त बीतेगा सब समझ में आ जाएगा। नंबर 7 में आते हैं सर, यहाँ उत्पादकता बनाम ठहराव, यानी कि जनरेटिविटी बनना है बच्चों को, नया नया जनरेट करना है कोई चीज को। एक उम्र के बाद जब बच्चा या प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है, यह अवस्था 40 से 65 वर्ष की उम्र की होती है, जब आगे में स्टैग्नेशन आएगा बच्चों में, यानी कि उसको लेकर के उत्पादन आएगा या ठहराव आएगा। उत्पादन और ठहराव का मतलब क्या है समझिएगा, कि उत्पादकता कहने का मतलब है आगे कोई चीज को लेकर के जेनेटिविटी का मानना, अगली पीढ़ी की के कल्याण की चिंता उत्पादकता है, कि आप ऐसा सोचो कि अगला क्या करेगा। आप ऐसे कर रहे हो, आप सब बच्चे को लेकर के प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं और आने वाला समय में अगर कोई बच्चा, मतलब आने वाला जो समय होगा उसमें अगर लोगों में समझदारी नहीं आएगा, बच्चा अगर गुस्सा दिखाएगा पिताजी भी गुस्सा हो जाएगा, दोनों पता चलता है कि बेटा बाप में मार हो गया, होता भी है आज का समय हम देखते हैं ना, पता चलता कि बाप बेटा को मार दिया, बेटा बाप को मार दिया, ऐसा होता है। कहाँ गया वो समझदारी में कि भाई वो बेटा है, कुछ बोलता भी है तो क्या है, वो माँ का दिल निकालने वाला सुने थे ना बचपन में, कहानी सुने होंगे हैं? कि एक लड़की ना, एक लड़का लड़की से प्रेम करता था, तो लड़की बोली कितना प्रेम करते हो मुझसे, तो बोला बहुत करते हैं, बोला सबसे ज्यादा, बोला हाँ सबसे ज्यादा, बोला माँ से भी ज्यादा, बोला हाँ माँ से भी ज्यादा, बोला अगर माँ से ज्यादा प्रेम करते हो हमसे तो माँ का दिल ला के हमको दो, तब हम समझूंगा तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। लड़का ऐसा जालिम उठा, चला गया माँ का दिल लाने के लिए, चाकू लेके माँ पर वार कर दिया, माँ का दिल निकाल करके लेके चला, देख लेके चला हाथ से, जैसे वो ठोकर खा गया, ठोकर खा के गिर गया, दिल दूर फेंका गया, बच्चा वहां गिरा हुआ था, तो उस दिल से आवाज आती है बेटा कहीं चोट तो नहीं लग गया, बेटा कहीं चोट तो नहीं लग गया। लड़का रोने लगा कि आखिर ये ऐसी माँ होती है जिसका दिल निकाल के भी अगर कहे तो कह रहा है कि बेटा कहीं चोट तो नहीं लग गया। तब तक लड़की आ जाती है, कहता रे जालिम, जब तुम अपना माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, जब तुम अपना माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, तुम जालिम हो, तुम अपराधी हो, तुम गुनहगार हो, कहकर उसको छोड़ के चली जाती है। फिर लड़का अब रोता है कि अब तो कहीं का नहीं रहे। वही चीज है, समझदारी आता है इंसान में उस कदर जब वो समझदार बनकर जीता है तब। यह अवस्था में प्रौढ़ावस्था के 40 से 65 वर्ष की होता है, हमेशा चाहता है इंसान कुछ न कुछ ऐसा स्थापित करे कि पेड़ हम बो करके रोक के जाए, पेड़ की बीज हम बो करके जाए, फल मेरे आने वाला वंश खाएगा। बचपन में एक पढ़े भी थे इस अवस्था का, एक था अवस्था, एक था अवस्था का रूप में कि जिसमें पेड़ आप रोप के जाइए, फल आने वाला खाएगा। घर दादाजी बना के गए, पिताजी रह गए, पिताजी घर बना के जाएंगे आपके लिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपना जिंदगी में मेहनत करके वो चीज करके जाइएगा, जो आपके वंश आने वाला होगा उसको ये मिलेगा, उसको भी वो संस्कार दे के जाइएगा, उतना पढ़ा लिखा के जाइएगा कि वो भी किसी को बर्बाद ना करे, वो फिर अगला को बना के जाए। समझदार है ना। है? आप अगर नहीं पढ़ाते लिखाते, इसलिए कहते हैं 2 रोटी कम खाओ लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाओ। अगर नहीं पढ़ाइएगा तो ये जो आज करके गए हैं आप, ये अगली पीढ़ी वाली बातें वो बर्बाद कर देगा। करता भी है बहुत लोग, सुनते हैं कि दादा परदादा बहुत इज्जतदार आदमी था, ये बना के गया और बेटा के पास आज कुछ नहीं है। क्यों? पर बना तो दिया लेकिन बेटा को पढ़ाया नहीं कि बाबू इसको बचा के रखो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत हो जाए तो धन किसके लिए, पूत सपूत हो जाए तो फिर भी धन किसके लिए।
कपूत हो जाएगा तो खुद बना लेगा, कपूत हो जाए तो क्यों उसके लिए रखे, वो बर्बाद कर देगा। दोनों में कड़ा क्यों रखे? तो आपको अब इसको बनाना मेन था, बना आप धन दिए, बच्चे को बना ही नहीं, यही उठा सब बर्बाद कर दिया। इसलिए आपको ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। चिंता का करेगी उत्पादकता है कि आपको ध्यान रखना है, कंसर्न करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यह आपका क्या है, जनरेटिविटी है। उत्पादकता है कि आपको अगले के लिए सोचना है। ये पेड़ देख रहे हो ना, सकारात्मक परिणाम लाता है। जीवन का विकास का लाइफ चॉइस है, कैसा, और इसी से क्या होता है आगे स्टैग्नेशन होता है। स्टैग्नेशन करने का मतलब होता है ठहराव होना। एरिक एरिक्सन का ये कहना था, ऐसा ना होने पर ठहराव उत्पन्न हो जाता है बच्चों में। ऐसा सेल्फ केयर ओनली, हमेशा अपने बारे में सोचेगा, और आज का आदमी यही कर रहा है, सिर्फ अपना बारे में, सिर्फ अपना बारे में। देख रहे हैं ना, एक जमाना किस और जा रहा है, सो किस और जा रहा, देख रहे हैं ना, हमेशा अपने बारे में, खुद का सेल्फ ऐसे बारे में। एक ऐसा स्टोरी पढ़े थे पेपर में, एक इधर का ही कोई घटना था, ये इधर पश्चिम दिशा में, पश्चिम का घटना था। पश्चिम का मतलब इधर साइड का, जैसे झारखंड या वेस्ट बंगाल की घटना है। वो आप देखेंगे कि एक माँ ने अपने बच्चे को बेच करके आईफोन खरीद ली थी। ये घटनाएं आज से कुछ महीने का है, साल भर भी नहीं लगा। आप गूगल पर सर्च करना, मिल जाएगा कि भारत में एक माँ अपनी बेटे को बेच करके आईफोन खरीद ली। यह घटना कहाँ का है, गूगल बता देगा आपको। ऐसा लोग आ गया है जमाने में, अपना छोटा बच्चा जो था 1.5 साल 2 साल का, 2 साल 2.5 साल का बच्चा होगा, उसको बेच करके वो आईफोन खरीद ली। और माता पिता दोनों मिल करके बच्चे को बेच लिए, अपने बच्चे को। तो ये जनरेशन कहाँ जा रहा है? आप गूगल करिएगा, गूगल पर तो दिखा देगा पूरा कहानी, गूगल पर तो सब कुछ रहता है। ये 1 साल भी नहीं पूरा है, कुछ महीने का ही घटना है, पूरे भारत का ही घटना है, ये पश्चिमी दिशा का है। पश्चिमी या किस तरह देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। कह कि ये ठहराव है, और ये ठहराव ऐसा ना होने पर ठहराव उत्पन्न हो जाता है बच्चों में। सेल्फ केयर ओनली, हमेशा चाहता अपने लिए। ये अवस्था क्या होता है, उत्पादकता का बनाम ठहराव का अवस्था होता है। कब? जब आपको 40 से 60-65 की उम्र है। इस इंसान में क्या करता है, हमेशा अपना शौक पूरा करने के चक्कर में रहता है ज्यादा आदमी। गौर करिए इस अवस्था में क्या गलती करते हैं। सीटेट क्लास कैसे ले, आप जहाँ क्लास दिख रहे हो ना, उसी में जाइएगा माई कोर्स में, तो वहीं पर सीटेट दिखेगा, पेपर 1 पेपर 2, बोथ पेपर 1 2। अगर दोनों पेपर में है तो एक ही जगह बिग बैच है, और 1 2 का अलग अलग भी है। सिंधु मौर्य। चलिए बाबू, देखिए इस अवस्था में ज्यादातर गलती क्या करते हैं, आपके पिताजी जरूर इस अवस्था में होंगे या इस अवस्था से पार होंगे, लेकिन यही अवस्था में होंगे। जब मेरे पिताजी इस अवस्था में है, तो आपके पिताजी थोड़ी ऐसे ज्यादा होंगे, या इससे नीचे ही होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे। 100% आप जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, आप गौर करना कि अपने पिताजी का खामियों की बात करेंगे, गुणों तो बहुत है, खामियां तो देखने के भी हम लोग का हुनर नहीं है, लेकिन ज्यादातर पिताजी में ऐसा करते हैं। वह अपने शौक के चक्कर में, उनका शौक है क्या, एक अद्भुत टाइप का, उसके चक्कर में क्या करते हैं, अपने जो संपत्ति है, अपनी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, अपने कमाया हुआ तो है ही है, लेकिन कमाया हुआ को भी तो बचा के रखना पड़ता है ना आने वाला वंश के लिए। लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति का धीरे धीरे कटाव करते हैं। बात समझ में कहना क्या चाह रहे हैं, खुल के नहीं बोलते हैं, कटाव करते हैं। कटाव अगर जायज चीज में हो तो भी उचित नहीं है, क्योंकि आपको कमा के करना चाहिए था। अगर आप नहीं कर रहे हो, कोई अगर मान लीजिए आपदा है, मुसीबत है, कोई ऐसा है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ठीक है आप कर देते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो चीज को शौक के पीछे, वो थोड़ा सा गुनाह लग रहा है। कि अगर आपका शौक है, उसके पीछे में अगर आप किसी चीज को बर्बाद कर रहे हो, खुल के नहीं कहना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। और इस उम्र में वही होता है। हम लोग देखते हैं कि मेरे हैं एक ऐसे रिलेटिव में, वो अभी तक में बार बार अपना कोई गाड़ी लेना, 4 व्हीलर लिए, साल भर नहीं हुआ, कहीं एक्सीडेंट कर दिए, गाड़ियों तोड़ दिए, यो कर लिए, अपनों हाथ पांव तोड़ लिए, और फिर उसको क्या किए, आधा का आधा दाम में बेच दिए। अब भैया आपको लेना ही था काहे, आप 20 लाख 30 लाख गाड़ी इतना महंगा काहे लेते हैं? 4 व्हीलर भी बहुत रंग का आता है, लेकिन आपको चलाने का हुनर, फिर लिए, बेचने के बाद अब टांगा ठीक हो गया, तो फिर लिए 6 महीना के बाद। ऐसे में गुस्सा चढ़ता अगल बगल के लोगों के, भाई तुम कमा के लेता ना, तब तुमको पता चलता। उठता है कहीं से 2-4 कट्ठा घसका दिया और ले लिया 20 लाख का गाड़ी, अब फिर कहीं ठोकेगा, फिर उसको बेचेगा, फिर दूसरा लेगा। इस उम्र में यही सब होता है, जो इंसान में ठहराव उत्पन्न हो जाता है। अपना सेल्फ केयर ओनली कहता है, अपने खुद के बारे में सोचता है, दुनिया कहीं भी जाए उसे मतलब नहीं। उसको नहीं मालूम है कि आज हम ऐसा कर लिए, अपना शौक पूरा, मेरा आने वाला वंश क्या करेगा। अगला बढ़ी 8 नंबर, स्टेज 8 में आते हैं, संपूर्णता बनाम निराश। आहा, ये क्या होता है, संपूर्णता होता है
यानी कि इंटीग्रिटी आएगा और डिसपियर आएगा। यह वृद्धावस्था का आरंभ होकर मृत्यु तक की अवधि है। मतलब लास्ट तक आपको बढ़ा दी 8 अवस्था में, जीवन के 8 चरण। 8वां अवस्था में कह रहा है क्या कि संपूर्णता बनाम निराश। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस अवस्था में आने के बाद अपने आप को संपूर्णता महसूस करते हैं। जब आप बुढ़ारी की उम्र में जाइएगा, बूढ़ा बूढ़ी हो जाइएगा, तो आपको लगेगा कि जिंदगी में हमने बहुत कुछ किया। जब आपको कोई पूछिए कि दादाजी आप क्या लग रहा है, अब तो आपको जाने का समय आ गया है, क्या लग रहा है, तो आपको गौर करेगा। देखिए समझदार होंगे तो जरूर, नीतू आप सही बोल रहे हैं, समझदार गार्जियन है, बड़ी सोच समझ के चलते हैं। अपना शौक को, छवि को थोड़ा सा दरकिनार करके बच्चे के शौक को पूरा करते हैं। अपना फटा जूता पहन करके जाते हैं, किसी को देखने तक नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा का थोड़ा सा भी जूता अगर फट जाए थोड़ा सा नया ला देते हैं। वो पिता जो एक कहते हैं कि माँ की तरह ममता तो नहीं लुटाते हैं, लेकिन अपना शौक को अपने आंखों के सामने जलाते हैं। पिता पर हम बहुत एक कविता लिखे, कभी सुनाएंगे आपको, कि पिता भी माँ की तरह प्रेम करते हैं, लेकिन क्या होता है वो पर्दा के पीछे होते हैं, पर्दा के सामने नहीं। प्रेम में बच्चा किसका नाम लेता है? माँ का, है ना। एक बार ऐसे एक मैडम पूछ रही थी क्लास में सब बच्चा से कि तुमको कौन प्रेम करता है? सब बोलता था माँ, माँ माँ माँ। एक बच्चा बोला पिता। मैडम को तो नजर गया, कौन बोला पिता? तुम बोला, चलो खड़ा हो जाओ। क्यों? तब बच्चा बोलती है कि मेरी मम्मा में भी प्यार करता है, तुम पिता का है बोलता है। बोला देखिए हम इसलिए बोलते हैं पिता कि पिताजी को अगर कुछ डांटना होता है, मारना होता है, तो थप्पड़ मार लिए, डांट लिए, फिर चल जाते हैं, और जब दोबारा घर आते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। एक माँ है जो सुबह डांटना शुरू करेगी तो रात तक डांटती रहेगी, कुछ समझाना शुरू करेगी, बात वो घोंसती रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पिता अच्छे हैं, ना कि माँ। टीचर बोले वाह गुड बेटा, तुम एकदम मॉडर्न बेटा है, खूब अच्छा है, पूरे विद्यालय में तुम फर्स्ट लाएगा तुम एकदम। तुम कह रहा कि पिता अच्छा होता है, पिता ज्यादा प्रेम करता है। देख रहे हैं ना सोच बच्चा का आजकल का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में लास्ट में होने के बाद क्या होता है, अपने आप को एक सांत्वना ले लेते हैं, एक उम्मीदें छोड़ देते हैं। जैसे कि सोचिए, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। शांत होने का मतलब समझते हैं? जब उम्र पार हो गया आपका यहाँ से, यानी कि 60-65 का उम्र पार हो गया आपका, ये उम्र में आ गए आप, यानी कि आप 65 प्लस हो चुके हैं। सामान्य मनुष्य का आयु कितना होता है? 60 वर्ष में। अब आप 65 में आ गए हो, तो आप छोड़ दीजिए चिंताएं। बहुत उम्मीदें आप पाले हुए थे, आप में भी बहुत से होंगे, उस अवस्था में तो सब जाएगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। बहुत उम्मीदें पाले हुए थे जीवन में कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अपने दादाजी से ये शेयर करिएगा जरूर बात, वो देखिएगा आपको बहुत अच्छा बताएंगे, क्योंकि हमको टीचर बताएं क्लास ऑनलाइन वाले टीचर। बहुत उम्मीदें पाले रहते हैं इंसान, उम्मीदें पालते हैं कि हमको जीवन में ये करना है, शहर में घर बनाना है, ये इतना लेना है, जमीन लेना है, ये करना है, बाल बच्चा को करना था, लेकिन नहीं पूरा हो पाया। सब कुछ मानिए नहीं पूरा हो पाया, तो अपनी उम्मीदों को दरकिनार कर देते हैं और जीवन में खुश रहने के तरीका सीख लेते हैं। खुश रहते ही है, खुश रहते हैं कि जहां मैंने किया बहुत किया। हमसे कोई पूछे कि आपने क्या किया, तो कभी हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जीवन को ऐसे कर दिया, वो कर दिया, खड़ गया, चिंता वाला ये वाला हाल नहीं, ये वाला नहीं। लेकिन जो किए बहुत अच्छा किए। नौकरी नहीं की, लेकिन आज हम अपने बच्चों को पढ़ा के नौकरी करवा रहे हैं। हम अगर नौकरी करते तो मेरा परिवार खुश होता, हमसे किए गए कार्यों से इस मुल्क को थोड़ा सा उन्नति मिलता। लेकिन हम नौकरी ना करके हमसे अगर नौकरी कर रहा हजारों, तो सोचो हजारों परिवार खुश हो रहे हैं और इस मुल्क को हजारों योगदान मिल रहे हैं, तो बताओ ज्यादा कौन हो रहे हैं? 100% आदमी कहता है कि अपने जीवन से आप खुश हैं, जो भी किए बहुत अच्छा किए और आगे भी करेंगे, ताल ठोके कहेंगे अच्छा करेंगे। ये अपने विश्वास है, ये अपने पर स्वाभिमान है, न कि अभिमान है। ये खुश है, अपनी जगह भी खुश है, प्रसन्न होता है। इसलिए हम देखिएगा बच्चे भी पढ़ाते हैं एकदम दिल खोल करके, कोई बात को सुनाते नहीं है, कोई बात को रोकते नहीं है। लगता है कि सामने अपने छोटा भाई बहन है, इसको सिखाएंगे, यही आगे अवस्था में जाएगा, इंसानियत सीखेगा, इस बच्चा को पढ़ाएगा। ये खुश रहते हैं, ये संपूर्णता वाले हैं, ये संतोष कर ली है अपने आप को, पूर्णतः खुश रहते हैं। वही देखते हैं शिकायतें खाली। जब आप जाइएगा इनके पास बैठिएगा, हमारे बच्चा, मैं दूगो बेटा, दोनों को दोनों खत्म है, क्या किया जीवन में वो? देखो एगो LIC एजेंट बन गया, को देखो क्या कर रहा है, सो खेती कर रहा है। हम इतना पढ़ाए, हम ये किए, हम क्या नहीं किए जीवन में, हम एक पोस्ट ऑफ मास्टर थे, हमने ये किया वो किया। इतना ना शिकायत करेंगे आप, इतना कहेगा बाबा जो हुआ सो हुआ, आप तो खुश रहो, भगवान का नाम लो, यहां तो कम खुश रहो
इस अवस्था में तो लास्ट में जाके खुशी आ जाओ जिसकी चाहत में आपने बचपन से पूरा जीवन बिता दिया। इंसान की लास्ट चाहत क्या होता है? हैप्पीनेस। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, क्यों? आप पढ़ाएंगे, अभी आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम देंगे, अच्छा नंबर आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे, नौकरी होगा, नौकरी होगा, फिर क्या होगा? आपको महीना मिलेगा, पैसा मिलेगा, फिर आगे अपना शौक का चीज खरीदिएगा, आप रिश्ते नाते को खुश रखिएगा, फिर आगे क्या होगा? उससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। सबसे लास्ट क्या हुआ? हैप्पीनेस। जिंदगी का हर चीज का शुरुआती कहां तक जाता है? खुशी तक में। लास्ट में आपको आत्मतृप्ति आता है, खुशी आता है, और जो आप बिगाड़ चुके हैं पहले से। और खुशी किसी चीज से नहीं आती है। अच्छे दिन के इंतजार में जो दिन बीत जाती है, बाद में पता चलता है वही दिन अच्छे थे। ये ऐसा करिएगा ना कि खुशी पाने की चाहत में आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, खुश होकर मेहनत करो, खुशी मिल जाएगी। मेरा एक ही सिद्धांत है, खुशी पाने की चाहत में मेहनत नहीं करेंगे तो खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन खुश होकर मेहनत करेंगे जरूर खुशी मिलेगी, ये 100% पता है। जहां हो वहीं खुश रहो। कोई बैलून खरीद करके खुश होता है, कोई बेच के खुश होता है, कोई फोड़ के खुश होता है। बर्थडे में देखते हैं बैलून फोड़ता है, कितना खुश होता है, वाह वाह। कोई बेचता है, गरीब बेचारा, बेच के खुश हो गया, क्या चलो आज बेच लिया। कोई खरीद लेता है, खुश हो जाता है, चलो आज बैलून खरीद लिए। घर ले गया, छोटा भाई फोड़ के खुश हो गया। अवस्था 3 है, खुशी 1 है। यही चीज होता है। ये बहुत आपको समाज में मिलेंगे ऐसे लोग, बार बार शिकायतें कहते रहते हैं हमेशा जीवन में। इन्हें कहना है कि बाबा जो हुआ सो आप खुश रहिए, अब जहां है यहीं खुश रहिए, जिंदगी ऑलरेडी आपका बीत चुका है। कहते नहीं, मौत और मोक्ष, मौत और मोक्ष 2 होती है। जब सांसें तन में बची रह जाए और इच्छाएं पूरी हो जाए, जब सांसें तन में बची रह जाए, इच्छाएं पूरी हो जाए, तो मोक्ष मिलती है और वही खुशी होती है इंसान को। और इच्छाएं मन में बची रह जाए और मौत आ जाए तो उसे मौत ही कहते हैं। प्राण शरीर से निकल जाए उसे मौत कहते हैं। तो ऐसे करोगे तो मौत आएगा जीवन में, ऐसे करोगे तो मोक्ष मिलेगा जीवन में। चाहते क्या हो? मोक्ष पाना, खुश रहो जहां भी हो, मौत नहीं पाना, जहां हो नाराज मत रहो, शिकायतें बहुत मत करो, शिकायतें बहुत नहीं करो, हर समय शिकायत। यही होता है। और नकारात्मक होने पर निराश का भाव उत्पन्न हो जाता है इस स्टेज में, और यही स्टेज क्या कहलाता है? संपूर्णता बनाम निराश। ये कब होता है? 65 वर्ष प्लस में जाकर के। तो ये ध्यान रखना जीवन का, ये क्या है? इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, लाइफ सक्सेस का, जीवन की सफलता का कोई पाठ नहीं पढ़ाता होगा, लेकिन आज आपके सिलेबस में तो आप ये चीज पढ़ लिए, अच्छा लगा होगा जरूर आपको। ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत सारी गार्जियन से भी हमको बात होते रहता है, कई बार गार्जियन से बात करते हैं। गार्जियन तो कुछ दिन पहले बात किए थे, बोले कि सर हम आपका भी क्लास देखते हैं यूट्यूब पर। हम बोले आप काहे देखते हैं सर? बहुत कुछ हमको भी सीखने को मिलता है, काहे हम नहीं देखें क्या? मजाक के दृष्टिकोण से बोले। तो हम बोले कि नहीं नहीं देखिए सर, आप देख सकते हैं क्लास, तो देखिए आप, कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्लास का जो सही रूप से अगर प्रयोग है तो वह बच्चे के लिए होता है, आप लोग के लिए क्या बोले, हम आपके लेवल में है भी नहीं। ये आपका एक अलग भाव होता है लोगों में बातें करने का, जब गार्जियन से बात करते हैं। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट मांगे समज्ञात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है। इस तो अभी आप क्या सीखे? फिजिकल का इतना डेप्थ में पढ़ा दिए। फिजिकली डेवलपमेंट आपको 8 अवस्था में बता दी। सोचिए कितना डेप्थ में पढ़ा दी। इतना अगर कोई बच्चा लिख देगा एग्जाम में, वो 10 में 10 ना आएगा, विश्वास नहीं है। ये फिजिकली स्टेप जो है बच्चा का इतना डेप्थ में पढ़ा दिए। 8 अवस्था में फिजिकली डेवलपमेंट होता है बच्चों में। किसका? पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी का 8 अवस्थाओं में डेवलपमेंट होता है। सीख गए? अब हम लोग चलेंगे इमोशन पर। इमोशन पे आते हैं और तब सीखते हैं। इमोशन ज्यादा बड़ा नहीं है, इमोशन 2 ही स्लाइड में। फिर आते हैं कॉग्निटिव वाला में, संज्ञानात्मक वाला में। इमोशनल क्या होता है सर? इमोशन समझते हैं ना, इमोजी, इमोजी, इमोशन, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग, निगेटिव इमोशन और जल्दी बोलिए पॉजिटिव इमोशन। मुख्य रूप से विभिन्न तरह के संवेगों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सकारात्मक संवेग क्या होता है सर? हंसी खुशी सकारात्मक है। खुश रह के रहिए, बार बार हम यही कहते हैं, खुश होके पढ़िए। बहुत अच्छा समझा देते हैं हेना खातून। चलिए थैंक यू बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। तो खुश होके पढ़िए, जहां हो ये खुश रहिए, चिंताएं आगे नहीं करना। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कहा गए ये बात कबीर।
चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अगर मन में दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, तो चेहरे पर दिखने लगता है, दिखता है ऐसा। और वही अगर आप चिंता करो, गलत है, चिंतन करो, सही है। आप कोई चीज के प्रति प्लानिंग करो, ये चिंतन होता है। कोई चीज को लेकर के आप बार बार अफसोस कर रहे हो, ये चिंता होता है। अंतर बस एगो बिंदु का है, चिंता और चिंतन में। ध्यान रखना, उससे क्या होता है, आपके नकारात्मक संवेग होता है, और इससे क्या होता है, इमोशन नकारात्मक हो जाता है, झिझक होता है, गुस्सा, उदासी, नकारात्मक, चिचिड़ापन। कुछ बोलेगा गुस्से लगेगा हमेशा उसको, कुछ बोलेगा झिझक के बोलेगा। क्यों? आपका सोचे नकारात्मक है। और घर में ऐसा बहुत सारे लोग मिलते होंगे समाज में, रिश्ते में आपको, कि हमेशा उसका सोचे निगेटिव है और हमेशा वैसे ही करते रहता है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे मिलते हैं, न जाने कैसे बन गए शिक्षक, उसी टाइप का। जैसे देखिएगा आप कॉलेज में बहुत सारे ऐसे चेहरे मिलेंगे ना आपको, जो कई कॉलेज में नहीं आया होगा, एक केवल परीक्षा दिन आएगा। जब रिजल्ट देखिएगा तो कहेगा वाह, कौन है, नीतू कुमारी, क्या नाम है, नीतू चौरसिया, पहली बार देख रहा है। अरे इस एग्जाम में देखिएगा कि आप ही है नीतू, तो लगा हाँ आप कॉलेज तो कभी नहीं देखे हम, साल 2 साल में आपका। नहीं, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मैं केवल एग्जाम देने आई हूँ। अब सोचिए कितना मैंने नंबर 1 रैंक लाई है, कोर्स कुछ नहीं की है। आपको क्या लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस करते होगी, वो कुछ नहीं करते हो, कहाँ से नंबर रैंक 1 ला ली पता नहीं। वो उस सब को देखिएगा कितना स्टेटस एकदम हाई फाई। उस सब टीचर बनेंगे, उसको क्या पता सिलेबस में क्या पढ़ाना था, उसको क्या पता सिलेबस में क्या पढ़ाना था। नौकरी लग जाएगा बस, खाली सेल्फी खींच करके वही सब ना आगे चल के रील बनाएगी क्लास में जाकर के। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम स्कूल में हैं, हाँ, आइए आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है सर? ये जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो होता है, व्यवहारवादी यानी कि बच्चा में व्यवहार कैसा होता है, प्रतिक्रियाओं का महत्व होता है बच्चा में, इंपोर्टेंस होता है रिएक्शन का। ये उसका क्या है, इमोशन है। रिएक्शन कैसे करता है, जैसे आप हमसे कुछ बोलते हैं तब क्या कहते हैं, जी नहीं, जी नहीं, ऐसा। मतलब रिएक्शन में जी, जी नहीं, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ हाँ, नहीं, जी नहीं, इस टाइप का। तो बहुत बच्चा को देखिएगा, अंकल जी, अंकल, आंटी जी, दीदी, ऐसे करके बात, हर चीज में बोलेगा दीदी, अंकल, ऐसे। तो क्या होता है, व्यवहारवादी है वो सब। ये कहेगा हाँ बोलिए क्या बात है, देख रहे हैं ना कितना आकर है सो है। आप जाइए कहने के लिए, पापा हैं घर पर, नहीं है तो क्या मतलब है आपको, नहीं कोई मतलब नहीं था तो बोलिए ना, क्या कहना क्या है, काहे खोज रहे हैं पापा को। देख रहे हैं कितना आकर है सो। आइए देखिएगा, हाँ जी बोलिए, आइए बैठिए ना, पहले बैठे, क्या नाम है आपका, तो मेरा नाम ये, तो कुछ काम था क्या, मैं पूछ सकती हूँ, कुछ काम था, हाँ कुछ काम था, तो ये ठीक है। एक दूसरा ये तरीका हुआ, एक तरीका ये भी हुआ, कोई आदमी आया, पापा हैं, अच्छा आइए बैठिए ना, बैठिए, बैठ के पानी दिए गिलास, पिया, तब पूछे कि क्या क्या कर में, तो पापा हैं के घर में, तो मैं पूछ सकती हूँ कोई काम था क्या, हाँ बातें करना था थोड़ा सा मुझे इस सब लेकर के, तो अभी तो नहीं है लेकिन हम आपको कॉल करके पूछ के बताते हैं पापा से। फिर कॉल करके पूछे, पापा अभी यहाँ पे एक आदमी आया है मिलने के लिए आपसे, बोल रहा है सर, अब पापा बताएंगे उसको बैठाना है कि उसको भेज देना है, एकदम पूरा क्लियर कर दिए। क्या लग रहा है वो आदमी जाएगा समाज में, समाज का आदमी है तो क्या बोलेगा पता है, तो उनके यहाँ गए तो उनकी बच्ची मिली थी, करिए हाँ क्या काम है बोलिए। हाँ, ऐसे अकड़ दिखाती है, वो क्या पढ़ी लिखी हुई, कहते हैं कि मैं शर्मा जी के अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं इतना हाई फाई में, वाईफाई में, हाँ? और ये देखिए उसका बोलने का लहजा कैसा है। तो ये आपका शिक्षा वो नहीं जो किताबों में हो, शिक्षा वो जो भावों में हो, भाव से पता चलना चाहिए आप शिक्षित हो, अच्छे। तो ये व्यवहारवाद सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रियाओं का अहमियत देता है, आप किस तरह का प्रतिक्रिया कर रहे हो ध्यान रखना। ये प्रक्रिया में प्रतिक्रिया रिएक्शन कैसे दे रहे हो सामने वाला का, ये अपना क्या कहलाएगा, उसका स्टिमुलस कहलाएगा। यही लर्निंग का सबसे बड़ा चीज होता है, आप कैसे प्रक्रिया दे रहे हो। ऐसा किए हो, यस मैम, ऐसा नहीं किए, नो मैम, यस सर। एक जगह स्कूल में गए समझे, ऑफिस में बैठे हुए थे, तो मास्टर बोलता कि गधा लोग बनाया कि नहीं, मास्टर बोलता है, बच्चा लोग बोलता है सर। हम हंस रहे थे तो प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या हंस कह रहे हैं, तब बोले कि देखिए ना बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं। मास्टर बोला कि जो गधा लोग बनाया कि नहीं, तो बच्चा लोग बोलता है सर, तो वो नहीं समझा। हम बोले आप नहीं समझे, बोला कि नहीं। हम बोले मास्टर साहब बोले गधा लोग बनाया कि नहीं, तो बच्चा बोलता है एस सर, यस सर, नहीं नहीं समझे। हाँ,
मास्टर बोला गधा लोग बनाया कि नहीं, तो बच्चा बोला है सर। LKG UKG का बच्चा क्या बोलेगा? यही चीज बोला होगा यस सर, लेकिन साउंड आ रहा था ऑफिस में एस सर का। तो वही बोले बच्चे मन के सच्चे। आप उसको गधा कहिएगा, वो आपको छोड़ देगा। वाटसन के 3 संवेग क्या है समझिएगा। वाटसन का मानना था कि बच्चे 3 प्रकार के संवेग लेवल पैदा होते हैं, डर, आक्रोश, प्रेम। ये 3 तरह का है। डर है बच्चा में, ये कौन था? वाटसन। वाटसन क्रिकेटर नहीं जी, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। फिर डर होता है बच्चा में, आक्रोश होता है और प्रेम होता है। इससे चलिए बच्चा को प्रेम से, और इसको समझाइए, पढ़ाइए, बुझाइए प्रेम से, आक्रोश में नहीं, गुस्सा नहीं देना ना, और उसको फियर नहीं। आजकल क्या होता है, इंसान गुस्सा वाला मोबाइल देखते देखते क्या होता है, चिचिड़ा हो गया बच्चा लोग। यही मोबाइल का ये सब एडिक्शन है, लत है। बड़ो दिन मोबाइल देखेगा चिचिड़ापन जैसा हो जाता है। चलिए आगे बात है, कोई एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जो एग्जांपल वो सामने रोहित आए तो रोहित एग्जांपल ले लेंगे, सामने अगर नीतू आए तो नीतू एग्जांपल ले लेंगे। तो इसलिए आप में कोई होंगे तो ऐसा नहीं बुरा मानिएगा, उदाहरण स्वरूप समझाते हैं। संज्ञानात्मक और कह की प्रक्रियात्मक। ये जो क्या है प्रक्रियात्मक सिद्धांत क्या होता है सर? ये काफी खतरनाक SCRT का वर्ड सब है, खतरनाक होता है देता है। संज्ञानात्मक तो समझ में आता है, कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया करने वाले जो परिप्रेक्ष्य होता है इसे क्या कहते हैं? फंक्शनलिस्ट कहते हैं। जो फंक्शन लिस्ट यानी कि फंक्शन से बना हुआ चीज। अब हम लोग आ गए तीसरा पर, संज्ञानात्मक पर। ये कह रहा है क्या कि सामान्य सा अंतर होता है क्या, मौजूदा स्कीम और आगे नया अनुभव। यही बताते हैं, आगे आप पढ़ते होंगे स्कीमा। स्कीमा स्कीमा अगर स्कीमा जो पढ़ते हो कहां पढ़ते हैं, यही सब चीज पढ़ते हैं। ये आगे चल के आपको पढ़ना है सीटेट में। नए अनुभव और मौजूदा स्कीम। स्कीम को ही कहते हैं स्कीमा में सामान्य सा अंतर हो तो बच्चा सकारात्मक भाव प्रदर्शित करेगा। यानी कि सामान्य सा अंतर होने का मतलब समझिएगा कि पहले और अब में हल्का सा अंतर। नहीं समझे? हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। पड़ोसी के जो लोग होते हैं, मानिए मेरे, हम एग्जांपल देते हैं। आपके घर में जो है कि बगल में एक, आपके घर में एक छोटा सा कुत्ता है, छोटा सा बिलैती वाला, उजला वाला। आपने घर के बच्चे को सिखाया कि देखो ये कुत्ता है, इसके 4 टांग होते हैं, 2 कान होते हैं, एक मुंह होता है, एक पूंछ होता है, सब सिखा दिए। वैसे सेम टू सेम कल के पड़ोसी वो बिल्ली खरीद के ले आया और बच्चा आपका देख लिया उसको, तो क्या बोलेगा पता है? कि मम्मा वो एक देखो ना, बगल वाले आंटी भी कुत्ता लाए खरीद करके। आपको लगेगा कि लाया हुआ कुत्ता खरीद कर, आप देखिए जब वहां पर जाके भाई कुत्ता लाए खरीद करके, तो कह रहा नहीं हम तो बिल्ली लाए हैं खरीद करके। तो बोला बच्चा तुम्हारा कुत्ता बोल दिया। बस समझ में कहना क्या चाह रहे हैं? सो बच्चा क्या सोचा होगा पता है? कि 4 टांग होते हैं, उसके दिमाग में क्या दी स्कीमा, यही है स्कीमा। स्कीमा मतलब दिमाग, दिमाग का जो मेमोरी होता है। 4 GB 6 GB हार्ड डिस्क वाला नहीं जी। 4 GB तो बहुत कम बोल दिए ना जी, पहले जमाना का आदमी हमें। वो क्या बोलते हैं 512 MB कौन सी कहता है, GB हार्ड डिस्क नहीं बोलते, मोबाइल में आ जाता रैम रोम, वही वाला हाल है। यही आता है स्कीमा। इसमें उसको डाउनलोड हो गया, क्या पता है उसको, आपको डाउनलोड करवा दिए कि 4 टांग होते हैं, एक पूछ होता है, 2 कान होते हैं। अब वो क्या किया होगा पता है? वो आंटी वाला जो है, जो भी होगा उसको देख रहा होगा, 4 टांग होते हैं, पूछ होते हैं, ये सब देख लिया। अब उसको वो बिल्ली को कुत्ता कह रहा, इसलिए कि उसके स्कीमा में यही चीज डाला गया है। अब आप गए तो बोले कि नहीं बेटा सुनो ना, ये बिल्ली है कुत्ता नहीं है। अब वो बोलता है बच्चा कि मम्मी बिल्ली और कुत्ता में क्या फर्क है? तो आप क्या कहते हो? सुनो, नया अनुभव दे आप देते हैं, न्यू एक्सपीरियंस देते हैं। पहला मौजूदा स्कीमा क्या था उसका? 4 टांग होते हैं, पूछ होते हैं, मुंह होते हैं, इस सब आपका मौजूदा स्कीमा था। आपने नया क्या दे दिया उसके दिमाग में कि सुनो ना, इसके भी 4 टांग होते हैं, इसके भी पूछ होते हैं, इसके भी कान होते हैं, लेकिन ये बिल्ली है, ये म्याऊ म्याऊ करती है और ये भाव भाव करता है। तब अब बच्चा को लगेगा कि म्याऊ म्याऊ भाव भाव ये अंतर है दोनों में। बोले हाँ, इससे ना बिल्ली है, ये दूध पी जाती है घर में आकर के, ये कुत्ता है, ये रोटी खा जाएगा घर में आकर के। तो बच्चा कहेगा ई कैसे करती है? तो ये म्याऊ म्याऊ करती है, ये भाव भाव करता है। अब बच्चा के दिमाग में आ गया सकारात्मक भाव प्रदर्शित, खूब खुश हो गया। अच्छा मम्मी ये ऐसा बात है ना, ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि जो म्याऊ म्याऊ करेगा वो क्या होगा? बिल्ली, और जो भाव भाव करेगा वो क्या होगा? कुत्ता। देखे
कितना साधारण एग्जांपल लेके समझा दिए। इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। एग्जाम्पल सिखाते हैं कहाँ, सीटेट वाला बैच में, सीटेट का बैच करिएगा तो उसमें यही एग्जाम्पल स्कीमा सिखाते हैं। समझ में आ गया? अब पकड़ में आया कैसे कंफ्यूजन होता है। सो आइए, प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है सर? फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। संवेग इमोशन से क्या क्या होता है? व्यक्तिगत विकास होता है इंसान का अपना, पर्सनल डेवलपमेंट। आपका संवेग अच्छा, इमोशन अच्छा, आप खुद को अच्छा मानते हो, जिंदगी में अच्छा करने की तमन्ना रखते हो, चाहत रखते हो। अधिगम और लर्निंग एंड डिसीजन, लर्निंग भी करना और डिसीजन भी लेना। अधिगम अच्छा होना चाहिए और डिसीजन अच्छा लेना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास ये आपका होना चाहिए। यानी कि सोशल डेवलपमेंट ये 4 तरह का, इसी को डायग्राम कहते हैं। आप इसको लिख लिए, हाँ ये लाइन है, ये 4 डायग्राम सेट कर दिए कि संवेग इमोशन से अगर क्रियात्मक विकास करे, प्रक्रियात्मक विकास करे तो ये 4 प्रकार के होंगे। संवेग से पर्सनल डेवलपमेंट होगा, अधिगम और निर्णय होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा और संज्ञानात्मक विकास होगा। इंसान में संज्ञान से विकास करेगा इंसान। ओके, इस तरह का डेवलपमेंट होता है किससे? पर्सनल डेवलपमेंट से। अगले में आइए, प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि प्रारंभिक संवेग किस तरह का होते हैं और कैसे होते हैं। आइए बाबू, कोई नए बच्चे कोर्स लेते हैं तो पहले वो कॉल करके कंफर्म करते हैं, सर मेरा कोर्स हो गया ना, क्लास दिख नहीं रहा है। हम बोले लाइव में चल रहा है, दिख नहीं रहा अभी आपको? संडे है आज तो कोई टीम है नहीं तो कॉल हम ही को रिसीव करना पड़ेगा। चलिए बाबू आगे देखिए, क्लास कब तक चलेगा? वाह गुड क्वेश्चन सिंधु जी। जब तक है जान। चलिए ना जी ना, ऐसा डायलॉग बाजी से नहीं होता है। कुछ आगे तक चलाएंगे, 1 2 3 स्लाइड और चलने दीजिए। अच्छा सीखने अभी मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना? ओ ज्यादा समय हो गया ना। अच्छा रुक जाइए, कोई बात नहीं, 1 2 स्लाइड और खींचने दीजिए, तब आगे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आगे कुछ बचा इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आ जाऊंगा तुरंत में इसका। देख रहे अभी भय हंसना ये सब बचले है। सामाजिक संदर्भ का जन्म कैसे होता है, आगे जॉन बॉल्बी साहब के बारे में, जॉन बॉल्बी से अगला क्लास में करूंगा यहाँ से, ठीक है। लगाव अटैचमेंट वाला जो अभी कहानी आप सुने होंगे, ये वाला अभी आप बहुत काफी फेमस हुआ था। ये वाला एक बंदर वाला सुने थे ना, अभी सोशल मीडिया पे खूब फेमस हुआ था। एक चिंपैंजी क्या बोलते हैं, बंदर वाला जो जापान का, जो एक टेडी लेकर के अपनी माँ की प्रेम का भावना को लेकर घुमा करता था। अभी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग चला था ये बंदर वाला, पढ़े थे ये। तो ये वाला चीज सिखाऊंगा। ये क्या होता है, कैसे हैरी हॉर लोग लगाव बताते हैं कि अटैचमेंट कैसे होता है बच्चों में, और ये सब जानवरों से धीरे सीखा गया है अटैचमेंट के बारे में। आइए यहाँ देखिए, प्रारंभिक संवेग क्या होता है। पहला स्टार्टिंग में रोना, अर्ली इमोशन क्या होता है? क्राइंग। बच्चा सबसे पहले क्या करता है इमोशन में? सबसे पहला इमोशन बच्चा में क्या होता है सर? सबसे पहला इमोशन होता है बच्चा में, प्राइमरी कम्युनिकेशन होता है रोना। रोएगी तो माँ बुझ जाता है कि ओ बच्चा रो रहा, दौड़ी दौड़ी भागी आएगी। हाँ, माता यशोदा दुनिया के हर चीजों को छोड़ करके भागती जब नल्ला लोता। तो जब बच्चा रोएगा तो क्या होती है, मम्मी नवजात शिशु का पहला माँ के साथ संप्रेषण माध्यम होता है, अटैचमेंट होता है। अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ अटैचमेंट करेगी कैसे? रो करके। तो सबसे पहले आप कैसे बोले होंगे? नहीं बोले होंगे आप, गलत जवाब, रोए होंगे आप। हम भी रोए, दुलारने और करेगी जुड़ाव से। आगे क्या होता है? क्यूडलिंग होता है और अटैचमेंट होता है। मम्मा दुलारती है, लार प्यार देती है, आहा लल्ला मेरा बहुत अच्छा प्रेम करती है बेबी मेरी। आई मेरी कह कि मैरी एनोसवर्थ ये जो है और जॉन बॉल्बी, ये 2 ऐसे हैं, मैरी एनसवर्थ और दूसरा है जॉन बॉल्बी। मानते हैं कि रोते बच्चे को दुलारने से मजबूत संबंध बनता है। वाह। और ये आज ये मानते हैं, हम लोग के देश में तो ये सब पहले से ही जानते हैं, तुम कौन सी मानेगा भाई। ये फॉरनर है, विदेशी है, मैरी एंसवर्थ, और ये है जॉन बॉल्बी। कहते हैं कि बच्चा जब रोते रहेगा उसमें दुलार करेगा तो ज्यादा प्रेम गहरा होगा। ये मानते हैं ऐसा, और हम लोग के यहाँ ये सब आदि मानस में ऐसा जानते हैं, और विश्वास भी बहुत अच्छा होता है। इधर सब जानता है बच्चा कि बच्चा जब गिर जाए, जब बच्चा गिरता है, चल दौड़ रहा गिर गया तो मम्मी दौड़ के जाकर उठा लेती है।
क्या हुआ बेटा मेरा, क्या हुआ मेरा बेटा को, तो कहेगा कि हमको चोट लग गया। किसी चोट लगा? दरवाजा से। दरवाजा का इतना हिम्मत कि बेटा को मार देगा। रुक जाओ तो दरवाजा तुमको आज बताते हैं। जाएगी दरवाजा पर 2-3 थोपी मारेगी, बच्चा खुश हो जाता है। वो बच्ची क्या होगी? खुश हो जाएगी, आज हमारी मम्मी ना दरवाजा को बहुत मारी। उसमें जीवाश्म ज्ञान होता नहीं कि भाई दरवाजा में जान नहीं होता। बच्चा कौन सा अवस्था में? सस्वावस्था में। देख रहे हैं ना, अजनबी के साथ क्या होता है? नहीं नहीं जाएंगे हम। ये आदमी कह रहा आ जाओ ना बेटा थोड़ा सा गोदी, कह रहा नहीं जाएंगे हम, चाहे जो हो जाए। पकड़ ले है इसके, देख रहा है, देखिए 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 लल्ला को, ये क्या कर रहा? पकड़ ले है। ये देखिए कितना अच्छा। आप लोग को एक जीता जागता साइकोलॉजिस्ट बना देंगे ना जी। क्या करेगा? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार, ये सब कोर्स में है, SCRT कोर्स में है, आपके कॉलेज में भी पढ़ने को है। एक बच्ची बड़ी कॉल की थी आज कल शाम में कि सर हम ना कॉलेज में जब हमको क्वेश्चन पूछते हैं ना कोई सर, तो हम बहुत अच्छे जवाब दिए ना, तो सर हमको बोले कि वाह तुम ये सब कहाँ से पढ़ी हो? तो हम बोले कि सर हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो मास्टर बोले कि ऑनलाइन में ये सब आप मिलता है? हम बोले जी सर ऑनलाइन में भी क्लास चलता है डीलर का। मतलब जहां से वो क्लास करती है उसको पता नहीं मास्टर साहब को कि ऑनलाइन में क्लास होता है डीलर का। इसका मतलब है कि बहुत बच्चा को नहीं मालूम होगा। आप जिस कॉलेज में होगा उस कॉलेज में हमको नहीं लग रहा कि जितना बच्चा होगा उसको ये मालूम भी हो कि ऑनलाइन में भी क्लास करवाते हैं लोग डीलर का। बहुत बच्चे को नहीं मालूम होता। तो आप लोग का ये प्रेम बनता है मेरे प्रति कि आप दूसरे बच्चे को जरूर बताना कि भाई ऑनलाइन में भी क्लास चलता है, सरकार नोट्स लेके पढ़ लो ना, मार्क्स तो आइए जाएगा, अच्छा खासा नॉलेज भी आ जाएगा। कि बच्चा में प्रारंभिक संवेग हंसना और भय होता है। बच्चा जैसे 0 से 2 वर्ष में आएगा तो क्या होता है? वो हंसना और भय दोनों सीखना लगता है। स्माइलिंग एंड फियर। आइए, शिशु में सतर्क मुस्कान और सामाजिक मुस्कान होती है। बच्चा में सतर्क मुस्कान होता है, वो क्या होता है? सामाजिक मुस्कान होता है। जब बच्चा हंसता है तो मम्मा भी हंस देती है। दिन भर के काम किए हुई तरह तरह के ताना सुनेगी, स्कूल जाएगी, वहां का सब कुछ ये वो इधर उधर दिन भर की परेशानी, बॉस का ताना सुनना, परिवार में आना, सबका खाना पीना बनाना, ये करना वो करना, सास ससुर का दवा देना, ये करना, किसी का दवा खा रहे हैं, दादाजी की दवा दी, उसको ये करवा दी। सब काम करने के बाद जब दिन भर की थकी मरी रहती है और जब एक बार बच्चा उसका हंस देता है तो सारी खुशियां उस बच्चे पर नौछावर कर देती है। इसी को तो माँ कहते हैं, इसी को माँ कहते हैं। अपनी सारी थकान दूर कर देती है, सब कुछ दूर हो जाता है कि दिन भर इतना मेहनत की है। सोचिए वो माँ कैसी होगी जो जॉब करती है, सारा चीज घर में सब कुछ करते हुए, सब कुछ घर में सारा काम करते हुए जॉब पर जाएगी, ड्यूटी पर, फिर शाम को आएगी, फिर सारा काम करेगी। बच्चा को छोड़ के जाती है, दिल के टुकड़े को अपने के पास में, और तब हिम्मत कर रख के पढ़ाती है वो। सोचिए कैसा होगा। तो ये माँ होती है, इसका कोई तुलना दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता, कोई नहीं वर्ल्ड में। ये अजनबी के साथ भय होता है बच्चा में। भय कब होता है? 6 माह की आयु में अजनबी का साथ भय होने लगता है। स्ट्रेंजर के साथ भय होगा। बच्चा जब छोटा सा रहता है, शिशु का मतलब क्या होता है? बच्चा छोटा सा है, यानी कि जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है वो, तब तक शिशु है वो। तो क्या होता है? तब तक चल जाएगा, लेकिन 6 महीना का हो जाएगा तो क्या होता है? उसे अजनबी से भय हो जाता है। वो आपके गोदी में रहेगा, किसी और कहेगा आ जाओ ना मेरे गोदी में, नहीं जाएगा वो। आगे आइए, सामाजिक संदर्भ में जन्मे संवेग। ये क्या होता है सर? इमोशन की बॉर्न करता है फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट में। कैसे आप है, किस तरह का है? देखिए जैसे कि शिशु न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि दूसरे व्यक्तियों के हाव भाव को भी पढ़ सकते हैं। बात लिखिए, कितना तीक्ष्ण ध्यान है, बड़ी खतरनाक है ये कह रहा है केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेगा। मुस्कुरा दिया तो क्या लगा कि वो गोदी आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये भी बहुत जालिम सितंगर है। ये देख रहे हैं, अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, मुस्कुरा दिया, आपको लगेगा गोदी आ जाएगा, आप गोदी लीजिएगा तो कहेगा ना नहीं लाऊंगा तुम्हारी गोदी। तो ये आपके नजरों को भी पहचान लेता है कि आप किस तरह का, आप ऐसे किए हुए हैं तो समझ जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, ऐसे करके हंस रहा। अब बच्चा का ध्यान बहुत ही होता है, तीक्ष्ण होता है जी। एक जगह ना एक देखा गया एग्जाम्पल के रूप में कि बच्चे को कहा गया, पहले माँ को कहा गया, बच्चे सबको खड़ा कर दिए गए और एक पर्दे के आगे लगा दिया गया। बच्चा खाली पैर दिख रहा था, सब बच्चा का पैर दिख रहा था, छोटे छोटे 1.5 साल 2 साल का सब बच्चा था। स्कूल में किया गया प्रैक्टिकल, और माँ को कहा गया कि अपना बच्चे को आप इसमें से ढूंढिए। लगभग में 20-25 बच्चे खड़े, सबका पैर दिख रहा है, कोई चप्पल जूता नहीं पहने हैं और कुछ नहीं पैर में पहना हुआ, न पैजनिया न कुछ नहीं पहना हुआ, तो पैर देखकर पकड़ना था। लगातार 4-5
देखे कि माँ अपनी अपनी बच्चे को डायरेक्ट पहचान लेती। एक बार, कई बार ऐसा होता कि उधर से इधर एक बार आई, बच्चा पहचान ली कि यही मेरा बच्चा है, सही वही बच्चा। कोई माँ कन्फ्यूजन हो जाती, दोबारा देखती है, इधर से उधर जाकर फिर से पहचान लेता है। जब बच्चे से कहा गया कि अपनी माँ को पहचानो, अपनी माँ को पहचानो, तो बच्चा अपनी माँ को भी पहचान गया। ये प्रेम होता है बच्चा का, कि बच्चा कैसे अपनी माँ को पहचानेगा, तो उसके प्रेम से पहचानेगा वो। ये किस तरह का होगा, ये अलग अलग छवि होगा बच्चों में, अलग अलग तरह से बच्चे के प्रति। आई तो क्या होता है, इमोशन और बॉन्ड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट, बच्चे का भी छवि अलग अलग होते हैं। Infants not only correct express their emotion but can also read correct expression of other people, दूसरे के एक्सप्रेशन को भी पकड़ लेता है ये। इस आयु में बच्चे व्यवहार करने के पहले अपनी माता को देख करके स्थिति जांच करते हैं कि किस तरह का है, ये देख लेगा ऐसा, और इसका बिहेवियर पकड़ लेगा कि माता की स्थिति कैसा है, और फिर करेगा प्ले करने का मन है, या हिजिटेट कर रहा है कि ऐसी मम्मा का मुंह लटका हुआ, कुछ बोले कि नहीं बोले, हम अगर बोलेंगे तो फिर मानेगी कि नहीं मानेगी। मतलब इस उम्र में बच्चा का ये स्थिति आ जाता है। बच्चा भी बहुत तीक्ष्ण होता है जी, ध्यान का। लगाव कैसा होता है, अटैचमेंट, यही देखिए। और कह रहे कि ये जो है हैरी हॉर्लो, हैरी हॉर्ले, चलिए समझते, स्वाति टाइम कौन कौन सा टाइम में क्लास होता है, नहीं है मतलब। आप क्या करिएगा, वहां पे टाइम टेबल पे क्लिक करिएगा, होम स्क्रीन पर टाइम टेबल होगा ना, वहां पे क्लिक करिएगा तो दिखेगा 11 बजे से लेकर के 12:30 तक में, और एक टाइम चलता है आपका 2 से 3। और कल से मे बी कल से ही होगा, नहीं तो फिर आगे परसों से एक मैम आ रही है आप लोग के लिए, कुछ पेपर को लेकर के, टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के। वो भी काफी पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे अभी थोड़ी सी बातें हो गई है, पूरी फाइनल नहीं हुई है। और मे भी कल से आपको आएंगे 1 से 2 में आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड F5 पेपर लेकर के, F5, ठीक है। तो वो भी अभी जो है टीचर वाला जो है एग्जाम दिए हैं, पिछली बार भी दिए थे, अभी उसका तैयारी कर रहे हैं, 11th-12th वाला जो पीजी करने के बाद होता है उसका। तो उनका एक ये सब पेपर है जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो भी मस्त पढ़ाता है। तो उनसे बातें हुई है, तो वो भी आप लोग को बड़ी अच्छा गाइड करेंगे। स्टार्टिंग में एप्लीकेशन पे क्लास देंगे, फिर आगे यूट्यूब पे भी आ जाएंगे वो, ठीक है। तो मैडम से भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो ये आपको समझ में आ गया अटैचमेंट एंड कह कि हैरी हार्लो। लगाव क्या है, व्हाट इज अटैचमेंट? लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है सर, जो दो व्यक्तियों के आपस में बांधता है। लगाव होता है, आप कुछ बोल देते हो, हम कुछ नहीं बोलते, अब क्या है, आपसे लगाव है, आप किसी और को बोल दोगे क्या? नहीं, लगाव अटैचमेंट होता है। आपको हक हो गया हम पर, आपको कह देते हैं कुछ, हम सुन लेते हैं, हम कह देते हैं आप सुन लेते हैं, ये अटैचमेंट हो गया। हम जान जाते हैं कि ये आप क्या नाम है, विनोद, ओ विनोद आप पढ़े थे ना पहले पिछले साल? जी सर हम पिछले साल पढ़े थे सर आपसे। हम जैसे आप कहते हैं ना कि पढ़े थे, तो हमको लग जाता है कि यार ये तो अपना स्टूडेंट है, एक अटैचमेंट आता है, अगर अंदर से फीलिंग रिलैक्स वाला आता है, ये तो अपना स्टूडेंट है, तो पढ़ा हुआ पिछले साल, जब पढ़े हुए तो 100% सब कुछ हमको अच्छे से जानते होंगे, बेहतर पहचानते होंगे, तब कहते हैं कि बताइए क्या हाल है, किस तरह का, मतलब एक फैमिली टाइप का हो जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं, अगला साल पढ़िएगा तो आपको क्या होता है, लग जाता है, ये तो क्या नाम है, अंजलि, आप तो पढ़े हुए हैं अंजलि पिछले साल? हाँ सर हम पिछले साल आपसे पढ़े थे। कितना मार्क्स आया? इतना मार्क्स आया, अच्छे किए, बेहतर किए, अच्छा इस बार और अच्छा करना है। उस वक्त क्या होता है, फैमिली टाइप का महसूस होता है, लगाव टाइप का महसूस होता है उन बच्चों के साथ, ये होता है। ये देखिए, ये आपको अभी जो हाल फिलहाल में इस बंदर की आपने सुना होगा, बड़ी अच्छा, ये काफी पॉपुलर हुआ है सोशल मीडिया पे अभी कुछ वक्त पहले, ये बड़ी पॉपुलर, एगो इसका एगो हुआ था, किसका है वो, कौन था वो, टिंगोंग या कौन सी था वो, 2 चीज पॉपुलर हुआ था, बड़ी पॉपुलर, नाम बताइए आप लोग जल्दी सा। बीना, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ कमेंट आ रहा है आपका, अरे कमेंट आपका नहीं आ रहा, आ रहा है कमेंट आपका। अभी हाल ही फिलहाल में 2 चीज बड़ी पॉपुलर हुआ था, एक बंदर और एक और कुछ हुआ था पॉपुलर, जो बता रहा था, ये बंदर अपना प्रेम दिखा रहा था, लगाव। इसको देखिएगा, अभी सोशल मीडिया पे खूब पॉपुलर हुआ था इसका वीडियो, अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले की बात नहीं कर रहे हैं, बस इसी पिछले महीने की बात कर रहे हैं। ये क्या किया था, एक इसके पास में टेडी दिया गया था, इसकी माँ जो है ना बचपन में ही मर गई थी, बंदर की माँ बचपन में ही मर गए थे। तो इसको मरने के बाद ये अपनी माँ से लपेट करके बहुत रोया और वहीं पर पड़ा रहा, छोटा बच्चा था उसमें। तो अगर तो उसका क्या, मरा हुआ जो इसका बंदर था उसको जू से, चिड़ियाघर से निकाल दिया गया, उसको हटा दिया गया। उसके बाद ये ना खाना खाता, ना पानी पीता, बस एक बहुत उदास रहने लगा।
तो क्या किया वहां चिड़ियाघर के आदमी एक टेडी डाल दिया, टेडी उसी तरह से जैसे उसकी माँ थी उसी तरह का था। चलिए उस मैथ मस्ती पर आपसे इंग्लिश पढ़े थे। चलिए आरती कुमारी जी थैंक यू। तो ये क्या हुआ, तो बंदर क्या हुआ उस टेडी को लेकर के अपने सीने से लगा लिया। अब सीने से लगा नहीं लिया कि आप वो हर परिस्थिति में उसी के साथ रहने लगा। खाना दिया तो खाना खा लिया। हाँ अभी लाइव क्लास चल रहा है, तो वैसे ही आपका नाम पढ़ रहे हैं, आपका नाम पढ़ रहा है इसका मतलब लाइव क्लास चल रहा है। तो ये क्या हुआ कि बच्चे जैसे टेडी दिया उस बंदर को ना, वैसे वो खाना खा लिया, वैसे ही वो पानी पी लिया। अब वो रहने लगा, बंदर के साथ लगाव बन गया उसका टेडी के साथ में। अब उसको मां समझ लिया। अब कोई उसको छीन रहा है, कोई उसको हटा रहा है, तो अलग अलग तरीका से वो अपनी अपनी भावनाओं से अलग अलग मोमेंट में बदल रहा है उस चीज को। तो ये क्या हो रहा, इसको लगाव हो गया कपड़े की माँ। आहा, ये माँ की भावना आ गया, लगाव हो गया, आराम आने लगा, कंफर्ट। माँ शब्द से पहले आ जाता है क्या, एक कंफर्ट मोमेंट आ जाता है, एक लगाव जैसा होता है। अब घर जाते सबसे पहले किसको खोजते हो, माँ कहाँ है, काम हो या ना हो, माँ कहाँ है। हाँ पेंगुइन, हाँ बहुत अच्छा, मनीषा भारती। चलिए अपडेट रहते हैं ना जी। गुड़िया पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास 2 का पीडीएफ नहीं मिला है सर, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। चलिए रागिनी बहुत अच्छे, देखिए आगे एक पेंगू और एक ये बंदर वाली दो इवेंट जो है अभी इधर हाल ही का 1-2 महीना में बड़ी पॉपुलर हुआ था सोशल मीडिया पर। ये पेंगुइन दिखा रहा था कि दुनिया को छोड़कर वाला आग चला गया। अगर मुझे सताओगे, एक पेंगुइन वाला देखे तो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जो पेंगुइन है ना वो दिखाया कि एक बगल पूरा झुंड था, बहुत झुंड था, मतलब हजारों पेंगुइन था, और एक पेंगुइन अकेला बेचारा उधर चला गया 200 किलोमीटर दूर, जहां कुछ नहीं है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। उस एरिया में अकेले चल दिया वो, पूरी बर्फ वाला इलाका में। क्यों पता है, उसको सब टॉर्चर कर रहा था। तो ये दिखाया कि अगर हमें शांत से नहीं जीने दोगे तो हम दुनिया भी छोड़ने को तैयार है, हम सबको छोड़ देंगे, हम अकेले रहेंगे, शांत से रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है, यानी कि दुनिया अपनाए, स्वीकार ना करो तो नकारो भी मत मुझे। और दूसरा ये बंदर वाला बहुत पॉपुलर हुआ था, अपनी माँ की लगाव को दिखा रहा था। उसके बाद उसको जैसे टेडी लेने के लिए गया ना, उसमें बंदर नहीं लेने देता, टेडी लेके बाहर चला आया, फिर वो खाना पीना बंद कर दिया। वो वाह, मैंने बंदर समझ लिया कि मेरी माँ है। उसके बाद वो टेडी दे दिया गया। अब दूसरा बंदर को जैसे उसको टेडी को लेता वो रोने लगता, पीछे भागने लगता, और टेडी ले लेता तो फिर खुश हो जाता। ये हो जाता है। हाँ पेंगिंग वाला बहुत पॉपुलर हुआ था, वही बता रहे। ये उसका हो गया एक विचार। अब ये ऐसे ही रहने लगा, इसमें इसको माँ समझ लिया था, तार की माँ, वायर मदर। अब पोषण के लिए इसको मैं से यहाँ पे दिया था दूध, तो इसको लगता कि माँ हमको दूध दे रही है। कपड़े की माँ समझ लिया था, तार की माँ समझ लिया था, वायर मदर कि इसको माँ समझ बैठा था। निष्कर्ष ये निकलता है कि सर लगाव सिर्फ पोषण पर नहीं बल्कि मनोसामाजिक स्तर पर आधारित होता है। खाली आप खाना पीना दे देते होगे इसी से लगाव नहीं होता है। एक मनोस्थिति होता है जहां कोई मोह माया ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। आप हमको हमेशा, हमसे आप कुछ फायदा होगा तभी आपको प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, नहीं वो प्रेम था ही नहीं, वो लगाव था ही नहीं, वो तो केवल एक सौदा है, बिजनेस है वो। अगर आपको नहीं भी प्रेम है फिर भी आप हमको चाह रहे हैं, ये कि क्या है, एक मनोसामाजिक स्तर है, ये लगाव है। ऐसी लगाव होती है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, कोई मोह माया नहीं होती, कुछ बंधन नहीं होती है, कुछ शर्त नहीं होती है। कई शर्त रख दे, मोह माया हो, बंधन हो, स्वार्थ हो, तो प्रेम है ही नहीं। हो प्रेम का नाम रख करके आप उसको झुटला रहे हैं। ये होता है। यहाँ तक कंप्लीट कर दिए। अगले क्लास में इसका 2-3 पॉइंट और बचा है, उसका हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। जॉन बॉल्वी साहब को अगले क्लास में पढ़ेंगे, जॉन बॉल्वी पढ़ेंगे। फिर आगे नैतिक विकास का परिचय पढ़ेंगे, डेवलपमेंट का। और यहीं पर आगे जीन पियाजे, आप लोग बहुत कहते हैं सर कि सीटेट का तैयारी हो जाएगा डीएलएड से। देखिए आंख खोल के देखिए, तीसरी नयन मन की आंखें खोल के देखिए। सीटेट का बैच नहीं है ये डीएलएड का बैच है। इसमें जीन प्यारे पढ़ना है और काफी डेप्थ में पढ़ना है। जीन प्यारे पढ़ना है वो अच्छे से, डेवलपमेंट में और भी पढ़ना है, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए सीटेट का सिलेबस है ना, कहां पढ़ना है, डीएलएड में पढ़ना है। ये सब आगे लॉरेंस कोहलबर्ग का आलोचनात्मक सिद्धांत। अब बताइए, ये कैरल गैलियन के बारे में कई बार पूछता है एग्जाम में कि बताइए ये जो कैरल गैलियन है ये अवहेलना किए थे किसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का अवहेलना किए थे। वो खाली पुरुष को आके औरत पर ध्यान नहीं दिए, औरत को पर नहीं लेते हैं एग्जाम्पल, खाली हमेशा पुरुष के बारे में बोलते हैं।
हमेशा पुरुष प्रधान समझ लिए है औरत तो क्या करेगी, दिमाग में वही भरल है इसको। ये क्या की आलोचना कर दिए थे, किसका, इसका, किसके, लॉरेंस कोहेलबर्ग को। क्या कहा करके कि इनकी बात में, सिद्धांत में लिंग पूर्वाग्रसित है, ये खाली पुरुष को मानते हैं, ये औरत को कुछ नहीं बोलते। कई बार पूछता है एग्जाम में कि बताइए लॉरेंस कोहेलबर्ग का अपने ही छात्र ने उन्हें अवहेलना किया था, उनके नियमों को आलोचना किया था, वो कौन था, वो यही थी, वो कैरल गिलियन थी वो। ये सब पढ़ना है आपको, पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, इस सब के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। अच्छा लगा, आज सेकेंड क्लास होगा क्या सर जी, 2 तो बजिए गया है, 2 बजे सेकेंड क्लास होता है, कर दे क्या अभी है? बताइए बताइए, हजारों लोग जुड़े हुए हैं अभी ऑनलाइन में, बताइए तो क्या कर दे सेकेंड क्लास, मतलब अभी यहाँ से आगे बढ़ा दे। बस 4-5 स्लाइड बच्चा है, इसको फिनिश करते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर लास्ट है अभी। F2 का बुकलेट भेज दीजिए, लाल या नहीं, नाम पढ़ने को आता है, क्या नाम है, लैला खातून, दिया हुआ है, F2 का बुकलेट दिया हुआ है। इतना फास्ट कमेंट आता है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। आज बहुत अच्छा क्लास लगा, क्या नाम लिखे थे, रंजना, चलिए थैंक यू। लाइव क्लास में नोट कैसे बनाए, लाइव क्लास में नोट बनाए ही नहीं है, बाद में बनाए, दिमाग लगा रहे, टाइम बचा क्या करिएगा, बाद में गेम खेलिएगा, हाँ टाइम बचाना चाह रहे हैं, नहीं सर नहीं सर, करने दीजिए। हाँ देख रहे हैं ना, यानी कि देख रहे हैं जितना कमेंट आ रहा है उसमें से एवरेज नहीं है सर लिख रहा है, एगो है एकदम, क्या नाम है, एगो ऊपर चला गया कमेंट, खुशबू, हाँ वो लिख रहे थे कि यस सर, मतलब खुशबू पढ़ना चाहते हैं, 2 घंटा और, देख रहे हैं ना विनोद कैसे एकदम स्टूडेंट है। तो कह रहे हैं सर जी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास रहा, चलिए रूबी तो चलिए बहुत अच्छा हो, थैंक यू। ये क्लासेस आपने किया, आज संडे है, ठीक है, तो इसलिए आज यहीं तक रखा जाएगा। कल की क्लास से हम लोग यहाँ से 3-4 स्लाइड और बचा हुआ है और सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे कल, और ये समाप्ति करेंगे कल, और कल ही शुरू कर देंगे F3 के साथ अब ये शुरू हो जाएगा F5 भी आप लोग का, F5 मैडम पढ़ाएंगे। एक मैडम से बात हुआ है, कल परसों में एक बात हुआ, फाइनल हो गया उनके साथ में, वो भी कहीं पढ़ाते थे, वीडियो मेरा देखे तो उनको लगा कि सर के साथ पढ़ाने में अच्छा लगेगा, तो आए रहे हैं, कल बात हुआ है उनसे, वो कल आ रहे हैं, कल से आप लोग का वो क्लास लेंगे F5 का, और फिर मेरा रहेगा F2 का, F3 का क्लास, और फिर F9 हम शुरू करेंगे इंग्लिश वाला, और फिर बाकी तो EVS वाले सर है, हैं कंप्यूटर वाले सर है, ठीक है। चलिए तो लीजिए क्लास, लेकिन 5 बजे से आज, हाँ मतलब हम संडे भी है तो आज भरों दिन पढ़ाते रहे, घर परिवार तो है नहीं मेरा, क्या चाहते हैं घर से भगा दें, हाँ? घर से भगा देगा तो फिर रहेंगे कहाँ, हाँ? घर परिवार में तो थोड़ा समय देना पड़ता है, क्या मतलब देख रहे हैं ना विनोद, कैसे कैसे लोग रहते हैं, अपना स्वार्थ के चक्कर में घर परिवार सबको निकलवाएंगे काजी। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा, और बेहतर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के समय में आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिए, और पेंसिल से ज्योमेट्री बॉक्स रखिए, जहां डायग्राम बनाते हैं वहां पेंसिल बनाइए, और सेल्फ नोट्स एकदम तगड़ा बनाइएगा बेहतर। जैसे आप 8वां आयाम लिखना है, 8वां आयाम का एक चित्र बनाएंगे, ऐसे करके एक पेड़ देंगे, उसके 8 पत्ते देंगे, 8 पत्ते में नाम लिखेंगे उसका, और फिर 8वां आयाम के बारे में एक लाइन करके तोड़ के सीखेंगे। ये सब चीज होना चाहिए, बहुत अच्छा, नीतू है, आरती है, सब है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में, और यहां से फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक्स, जय हिंद।